भाई वो फंक्शन अटेंड करके वापस आए, उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा। बहुत देर हो गई, लड़का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब चक्कर मार लिया, लड़का कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। उन्होंने बुलाया जिन को और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा, पूरे गाँव में ढूंढ लिया। तो वो बता रहे कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी, हम इसे इशारा दे रहे थे कि आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, इसने सुना नहीं, तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया। आपको पता है, अगर आपका ये जो फ्लैट है, अगर इसकी लाइट चलेगी ना, मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। मेरे को दिख गया ना, अंधेरा हो गया, मुझे पता है वो एंटिटी मेरे ऊपर अभी की अभी कूद जाएगी। पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई, मुंह में कीचड़ घुसेड़ देगा, तुम्हें उल्टा गाड़ देगा। अच्छा जी, बहुत बुरा सीन है, सफोकेट करके मारेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे पता है कैसे डेड बॉडी मिलती है, इंसान उल्टा गड़ा मिलता है नहर के अंदर। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और आप उन पे सब ज़्यादा प्यार देते हो और भरपूर डिमांड आती है कि भाई हॉरर पॉडकास्ट ज़रूर आने चाहिए, तो आपकी डिमांड पे ही हमने भाई अक्षय वशिष्ठ भाई को दोबारा बुला लिया। भाई स्वागत है आपका। जय श्री राम। अक्षय भाई की भाई बहुत डिमांड आती है। अक्षय भाई आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जनता के, हर कोई भी पॉडकास्ट डाल लो आपके नाम आ ही जाता है कि अक्षय भाई को बुलाओ। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हॉरर पॉडकास्ट में आ रहे हो, किसी भी पॉडकास्ट हो, किसी सिंगर का हमने पॉडकास्ट किया, किसी बिजनेसमैन का किया, किसी डॉक्टर का किया, भाई अक्षय भाई को कमेंट आ ही रहा है आपका। भाई देखो, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो रियल इट का ही है। सबसे पहले यहाँ पे आए, लोगों ने इतना प्यार दिया, सारी चीज़ें उसी तरीके से हुई, फिर नरेशन वैरेशन सब कुछ चल रहा है। अब बस ये है कि थोड़ा सा कंटेंट जैसे आता है, रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है। आपको पता है जब भी रियल इट पे आते हैं फ्रेश कंटेंट लाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद के दिल में रहती है कि कहीं और नहीं जा रहे, अगर सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, भाइयों के पास आ रहे हो, तो कुछ ऐसा कंटेंट लेके आओ जो दुनिया देखे भी, उन्हें पसंद भी आए और फिर उसी हिसाब से डिमांड भी आए। सही और बात भाई है चीज ना आपकी जेन्युइन भी है और लोगों को भी पता है कि जेन्युइन तरीके से जो आप बताते हो चीज और जो आपकी स्टोरीज होती है एकदम रियल वाली होती है और पता चलता है, भरोसा होता है कि हाँ भाई सही कह रहा है। क्योंकि बहुत लोगों पे नहीं मानते भाई लोग कि फेक रहा है और ये बोल रहा है, ऐसा आपके में थोड़ा ज्यादा विश्वास है। पता क्या होता है, जैसे हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आती है, हम सुनते हैं और एक चीज़ को समझना, जैसे हर बार दीपक भाई बोलते हैं जिस पर बीतती है उसको पता चलता है। जैसे हम नॉर्मली कहीं घूमने जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, वैसा तो बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन लोग मिलते हैं और खुद बताते हैं कि भाई ये चीज़ हुई थी और आपने इस स्टोरी में बताई थी, और हमारी पूरी फैमिली उस चीज़ से रिलेट कर पा रही है कि उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक ओरिजिनल चीज़ को रिसीव करना, फिर सब्सक्राइबर से बात करना, उनसे कॉन्टैक्ट करना और उस स्टोरी को उस तरीके से रिप्रेजेंट करना। और वीडियोस में सीरियसनेस इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि भाई दर्द महसूस होता है। कोई इंसान बोल रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया, कोई मम्मी को खो रहा है, कोई दादाजी को खो रहा है, नाना जी को खो रहा है, वो चीज़ फिर लगती है। क्योंकि कोविड के टाइम पे मैंने भी अपने पिताजी को खोया और फिर कोई सामने से बोलते कि भाई हमने भी अपने पिताजी को खो दिया, तो वो भाई इमोशंस आ ही जाते हैं। तो पूरी कोशिश रहती है कि जनता को अवेयरनेस मिले। मैं ये नहीं कहूँगा एंटरटेनमेंट मिले, बट अवेयरनेस मिले कि ये गलती तुम मत करना जो कोई और करे बैठा हुआ है। बहुत सही बात कर रहे तो आज क्या लेकर आए हो भाई आप हमारे लिए? भाई मैं सबके लिए चीजें लेके आया हूँ, आपके लिए भी लेके आया हूँ, उनके भी लिए, इनके लिए लेके एंटिटी तो नहीं ले आए अलग अलग, आपके लिए जेल ले आए अलग अलग। ये जो हॉरर में डाल देते हैं ना चीज, फिर पता क्या होता है, ये वाली चीज नहीं रहती। अक्षय भाई ने ये बताया, वो रशियन वाला टॉपिक उठ जाएगा। एक पॉडकास्ट में भाई जरूरी है, बकचोदी होनी चाहिए। हाँ कहता हूँ, एक पॉडकास्ट में भाई ने सिर्फ इतना बोला था और पूरा कमेंट सेक्शन में पीयूष भाई ने बोला, पीयूष भाई ने बोला, पीयूष भाई ने बोला। खैर ठीक है भाई, शुरू करते हैं। 3-4 रियल इंसिडेंट है, अभी मैं वो बताता हूँ जो अभी 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा खतरनाक एक एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। जहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट सेटअप खोला। मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी के साथ अगर कुछ बीत रहा है तो वो सामने आके बताए। एक बंदा आया, पहले तो उसने मुझे अप्रोच किया, रियल एस्टेट से वो बंदा है, मनोज चौधरी उनका नाम है। बिना नाम लिए बात नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे पूरा खुल के बता रखा है ना, सामने ही बंदा बैठ के बता रहा अपने बारे में, तो फिर क्या ही छुपाना। मनोज चौधरी उनका नाम है, रियल एस्टेट से वो बिलोंग करते हैं और अदर बिजनेस भी है उनका, सेल एंड परचेज और गाड़ी वगैरह का, रेंट वगैरह का। तो मेरी उनसे बात हुई और जब वो आए थे ना, तो अपने भांजे के साथ आए थे। वो नॉर्मली आके सेटअप पे बैठे, फिर उन्होंने अपना रियल इंसिडेंट स्टार्ट किया कि ये बात काफ़ी पुरानी है, 60s 70s की।
उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जिन की सेवा करते थे। अच्छा। जिन की सेवा करते थे वो, कि मतलब जैसे आप पितरों को पूछते हो, भगवान को पूछते हो, कुल देवी देवताओं को पूछते हो, वो लोग जिन की सेवा करते थे। पहले मुझे ये चीज़ भाई समझ में नहीं आई, क्योंकि आज तक हम ऐसे नॉर्मली नहीं सुनते। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये भी आया था कि गलती से किसी ने अपने घर में एंटिटीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी, किसी के बोलने पे कोई दूसरी एंटिटीज़ को बैठा लिया अपने घर में, ये चीज़ आती है सामने। इस बंदे ने बताया कि भाई ये इंटेंशनली इनकी पूरी फैमिली जो थी वो जिनों की सेवा करती थी। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग जिन को, जो जिन्स होते थे, उन्हें मीठा खिलाया करती थी। मतलब मल्टीपल जिन की, मल्टीपल जिन्स थे। ओके। तो क्या हुआ, इनके एक दिन जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को बोला, वैसे तो बड़ा था लेकिन उनके लिए तो छोटा ही है, कि बेटा मैं फंक्शन में जा रहा हूँ। और उसे इस बारे में नहीं पता था, घर वालों को उन्होंने नहीं बता रखा था। उन्होंने बोला कि वो सेवा कैसे करते थे, मीठा खिलाते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़मीन में गड्ढा बना रखा था, उसके अंदर कोयले और लकड़ियाँ डाल डाल के पूरा गर्म कर रखा था, ऊपर बड़ी कढ़ाई रखे करते थे और उसमें खीर बनाते थे। तो उन्हें जाना था फंक्शन में। उन्होंने अपने लड़के को बोला कि एक काम करना, इस आग को बुझने मत देना, खीर बन जाए, सुबह तक खीर बनने दो, अच्छे से पकने दो। तो लड़के ने पूछा दावत देनी है कि किसी को? उन्होंने बोला बस तेरे को जितना बोला तू उतना कर, और वो फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल गए। भाई वो फंक्शन अटेंड करके वापस आए, उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा। बहुत देर हो गई, लड़का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब चक्कर मार लिए, लड़का कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया जिन को और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, पूरे गाँव में ढूंढ लिया। तो वो बता रहे कि जिन बताते हैं कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी, हम इसे इशारा दे रहे थे कि आग बुझ रही है, आग बुझ रही है। इसने सुना नहीं, तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। अब भाई इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उस टाइम के जो आघोरी थे, तांत्रिक थे, उन्हें बुलाया और साफ बोल दिया आज के बाद हम जिन की पूजा नहीं करेंगे, इस पूरे सेटअप को तबाह कर दो और इन सारे जिनों को बांध दो। यहाँ पे हो गए मुद्दा ख़त्म, जिन बांध दिए, ख़त्म। अब जो मनोज चौधरी मेरे पास आ रखा है वो मुझे बोलता है कि अक्षय भाई मैं जब छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साल के रहे होंगे, वो अपनी दादी के पास गए और दादी से कुछ पैसे मांगे होंगे उन्होंने कि मेरे को कुछ चीज़ खानी है, ये करना है, वो करना है। तो उसकी दादी ने मना कर दिया। इसने क्या करा, देखा जब दादी कमरे से बाहर चली गई, इन्होंने उनका संदूक खोला, उस संदूक में से ढूंढना शुरू करा, कुछ तो मिले। मैंने पॉडकास्ट में डायरेक्ट बोल रखा आप चोरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ, मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे। उन्होंने क्या करा, ढूंढते 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 वो जो जिन बांध रखे थे ना वो सारे के सारे खोल दिए। तो जिन संदूक में बंधे वो हुए थे? संदूक किसी में, बॉटल में थे क्या थे, किस पे बंधे हुए थे वो? संदूक में ना महादेव की एक त्रिशूल थी, उसके अंदर कुछ सेटअप पूरा बांध रखा था पोटली के अंदर। अच्छा। उसे लगा पता नहीं सिक्के विक्के रखे होंगे, उसने वो पूरी त्रिशूल भी खोल दी। एक तो प्रोटेक्शन के लिए थी त्रिशूल, और वो जो पोटली थी वो पूरी की पूरी पोटली खोल दी। खोलने के बाद अब ये अपने पैसे वैसे तो मिले नहीं, ऐसे कैसे संदूक रख के, और ये अपने मनोज चल दिया बाहर। अब दादी आई, दादी काफ़ी देर तक बैठी रही, और जिस इंसान के साथ ये पहले कभी हुआ होगा उसे तो फील हो ही जाता है। तो उन्हें कुछ नेगेटिव सा फील हुआ। उस रात मनोज के साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। जैसे रात को बच्चे टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो मनोज बाहर गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई परछाई है। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे कोई चीज़ दिख रही है, चिल्ला के भाग रहा है, वॉशरूम गया था रात को। तो दादी ने बैठाया उसे, इधर आ बेटा, तू सच सच बता तूने क्या गड़बड़ करी है। उसने साफ बता दिया, दादी मैंने संदूक खोला था। भाई उसकी दादी ने सर पकड़ लिया, समझ गई वो, समझ गई कि कर दिया, बहुत तगड़े वाला कांड कर दिया। जो इतने सालों से बंद पड़ा था सब कुछ, वो खोल दिया इसने। और ये आसानी से बंद भी नहीं हो पाते, वापस से कैद नहीं हो पाते। अभी आप देखना कि कहाँ तक चला गया ये जो मेरे सामने बैठ के वो बंदा क्या क्या बोल रहा था। 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। ठीक है। अब वो बंदा सामने बैठा हुआ और खुद बता रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक तो होता है कि रिकॉर्डिंग आ रखी है, ये बंदा सामने बैठ के बता रहा है। मैं बोला ठीक है। फिर बोला दादी ने कि एक काम कर, तू अपने पापा को बुला ले। भाई पापा को बुला लिया, उनके पापा को बता दिया इसने ऐसी ऐसी गलती कर दी। अब ये इन जिनों को बांधने के लिए जिस भी तांत्रिक को बुला रहे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये तो भाई वो उस टाइम के थे तांत्रिक जो बांध के चले गए, हमारे बस की तो है नहीं।
धीरे धीरे भाई अलग अलग लोगों को दिखाया। इसके साथ ही चीज़ें रुकनी बंद नहीं हुई, हो ही रही है। सिर्फ मनोज के साथ हो सिर्फ रही है मनोज के और साथ। घर वालों के साथ भी? अभी सिर्फ मनोज के साथ हो रही थी। धीरे धीरे इसके साथ ऐसा हो गया कि जब भी अंधेरे में जाएगा ना, इसे कोई चीज़ दिखेगी दिखेगी। अप्रोक्सीमेटली इसकी एज हो गई है मनोज भाई की 42 आई थिंक। देखने पे पता नहीं चलता, देखने पे थोड़े छोटे लगते हैं, मेंटेन कर रखा अपने आप को, बाल वाल लंबे कर रखे थे। मैंने बोला भाई अब एक बात बताओ, है क्या चीज़, हुई नहीं हुई सॉल्व? तो उनके साइड में भांजे बैठे हुए थे, तो उनके भांजे से मेरी ऑफ स्क्रीन बात हुई थी। मैंने बोला भाई ये सही में चीज़ें होती है क्या इनके साथ? क्योंकि उन्होंने आती ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना वो एंटिटी आज भी मेरे साथ चलती है, अभी भी मेरे साथ है। तो जब ऑन कैमरा हम इस बारे में बातें कर रहे थे ना, जैसे मनोज भाई ऐसे बैठे हुए आराम से, तो उन्होंने अचानक से बोला, मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई आप बता रहे थे आपको लगता है वो एंटिटी आपके आज भी आसपास रहती है? बोला भाई मेरे को लग रहा है मेरे साथ में बैठी हुई है। और वही स्टूडियो में? वही स्टूडियो में। और मैंने उस चीज़ को हवा नहीं दी, लेकिन जब वो पॉडकास्ट कट के आया एडिट होने के लिए, तब उस वाले पार्ट पे पूरा कैमरा डीफोकस हो गया, पूरा ब्लर हो गया अपने आप, जैसे कैमरा उस पे नहीं किसी और चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो भांजा था वो एक एस्पिरेंट है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, तो वो इन चीज़ों को मानेगा ही नहीं, ठीक है। जो बंदा साइंस और लॉजिक ढूंढता है वो नहीं मानता। मैंने उनके भांजे को कैमरे पे तो नहीं आने दिया, लेकिन उनके भांजे से पूछा कि भाई आपको कैसे बिलीव हो रहा है कि आपके मामा जी सच बोल रहे हैं? बोला भाई मेरा पूरा परिवार भरोसा ही नहीं करता इस चीज़ पे। लेकिन हुआ क्या, मैं आ रखा था इनके यहाँ पर रुकने के लिए, 4 दिन के लिए रुकने आया था वो, तो मामा जी मुझे बिना बताए निकल गए कहीं पे काम से, और मैं आराम से सोने लग रहा था। मेरे कान में कोई आया और पता नहीं क्या फुसफुसा के निकल गया। इसे लगा इसके मामा आए होंगे, कुछ बोल के गए होंगे, सो रहा था, इसने सुनी नहीं। इसने अपने मामा को फ़ोन करा कि मामा जी आप कुछ बोल के गए हो? बोले बेटा मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ तुझसे, मैं वहाँ हुई नहीं। तब इसे यकीन हुआ कि भाई इनके साथ तो सब कुछ ना कुछ एडी टैडी चीज़ें हो रही है। उसके बाद मैंने मनोज भाई से पूछा कि भाई अब क्या होता है आपके साथ? अब उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बताई, बोले अक्षय भाई आपको पता है अगर आपका ये जो फ्लैट है अगर इसकी लाइट चली गई ना, मैं अभी के अभी मर जाऊँगा। मर जाएगा? मर जाऊँगा। मैंने बोला क्यों? बोले अगर मेरे को दिख गया ना, अंधेरा हो गया, मुझे पता है वो एंटिटी मेरे ऊपर अभी की अभी कूद जाएगी। बोला कि अगर मेरे को मेरे कमरे में, मेरा वॉशरूम है ना, अगर मेरे को वहाँ अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा सा भी मैं टॉर्च जला के बैठा रहूँगा वहाँ पे, चाहे 2 घंटे हो जाएं। बोला मेरे को इतना सा भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं है। मैं बोला तो आप सोते कैसे हो? बोला मैं सोता ही नहीं। सोना ही छोड़ दिया? सोता, नींद ही नहीं आती। बोला भाई डर का माहौल है। भाई 1-8 घंटे तो सोता होगा, 2 घंटे? पता कैसे सोता है? जैसे रात को पूरी रात मूवी देखेगा, सुबह 4 बजे 5 बजे थोड़ी सी धूप वूप आएगी 6 बजे, तब सोएगा, 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक सोएगा, उसके बाद सीधा ऑफिस। सिर्फ 3-4 घंटे की नींद। और ये कब से चल रहा है इसका शेड्यूल? ये कब से कर रहा है? 9 साल 10 साल का था तब से लेके 42 साल का हो गया, अब तक चल रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि वो बस अंधेरे में वो एनर्जी आ जाती है? वो फील हो जाती है उन्हें कि उनके घूम साथ रहा है कोई, कोई। हाँ, कोई उसके है। अलावा कुछ नहीं? और वैसे उन्हें कुछ दिखा नहीं है, कुछ आकार वाकार? दिखा पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया। मैं बोला भाई तो आप तो कहीं भी जाते हो, अगर आप तो फील हो जाता होगा क्योंकि रियल एस्टेट का काम है, आप तो नई नई प्रॉपर्टी में विजिट करते हो। बोले भाई मेरे साथ कोई जाता ही नहीं है। बोले मेरे साथ जैसे दूसरे पार्टनर होते हैं वो जाते ही नहीं, उनको भी मालूम पड़ गया इस बारे में। एक दिन क्या हुआ बता रहे कि मैं अपार्टमेंट अपना शिफ्ट करा मैंने, कितनी बार तो ऐसा हुआ था रात को एकदम से लाइट फ्लक्चुएट हुई, इन्वर्टर में दिक्कत हुई, तो रात को 2 बजे इन्वर्टर वाले को पकड़ के लेके आ रहे हैं। बोले एक बार क्या हुआ, हमने अपना फ्लैट शिफ्ट करा तो ऑनर ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि इस फ्लैट में दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। इन्हें रात को इनके सामने एक औरत चल के आई जो जली हुई थी, और इन्हें वो साक्षात दिख गई। इन्होंने अपने जो पार्टनर था उस फ्लैट में जो शेयरिंग में रह रहा था उसे भी नहीं बताया। 2 दिन बाद जब देखा ना कि मनोज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो बता दिया भाई मेरे को ऐसे ऐसे औरत दिखी थी, फ़ोन पर बात करते हैं। ऑनर से बात करी कि इस फ्लैट में कोई दिक्कत है, तो पता चला यहाँ तो कोई पहले जल के मरी थी औरत, वो इसको दिख रही है? वो इसको दिख जाती है। और यही नहीं, इसको सब दिख जाता है। बोला भाई मैं किसी भी नए फ्लैट में जाता हूँ ना, जैसे गुड़गांव में मेरे को फ्लैट किसी को दिखवाना है, कुछ भी है, मैं जाते ही बता दूंगा यहाँ पे कुछ है। और अगर वहाँ पे कोई ले लेगा ना
तो बाद में डीलर्स को तो पता चल ही जाता है कि वो फ्लैट खाली हो गया, क्योंकि जो रहने वाले उन्होंने बताया यहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हैं यहाँ पे कुछ है, इसे साफ साफ दिख जाता है यहाँ पे कुछ हैगा, कुछ इतिहास है इस जगह का साक्षात। और वो बंदा साफ साफ मेरे सामने बोल रहा है कि स्टूडियो में बैठ के मेरे को लग रहा है मेरे आसपास कुछ है। मैंने भरोसा नहीं करा इस चीज़ पे, लेकिन जब वो एडिट होके आया ना, और मेरी टीम ने देखा भी नहीं, वो तो खींच के लेते हैं एडिटिंग फुल स्पीड में चलने, तो जहाँ गलती होगी वो कटेगा। मैं देख रहा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक से कैमरा डीफोकस हो गया, और ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। सिर्फ उसी का फ्रेम डिफोकस हुआ, सिर्फ उसका टाइम फ्रेम पे। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ तो इतना हिस्सा तो आएगा, हमने एक पीछे हनुमान जी लगा रखे हैं वो भी आता है। यहाँ वाला जो यहाँ पे जो उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, इनका तो फोकस हट गया और ऐसा लगा किसी और चीज़ पर फोकस होने ये बोलते ही कि जैसे यहाँ पे कुछ फोकस करने की चीज़ हो रही है और कैमरा डीफोकस हो गया। मैं एक बारी को ये मान लूँ ना, कोई चीज़ टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा फील होता है जैसे मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ ना अपने पास, तो भाई कोई ना कोई चीज़ तो है जो अगर उनके साथ जुड़ी है तो वो चल के आ जाती है। और इनके साथ सिर्फ इतने ही किस्से नहीं हुए, ये अगर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो ये भी बता देते थे कि भाई उस वाले हिस्से में मत जाना, वहाँ पे औरत खड़ी है पेड़ के नीचे, और दोस्त ने बोला कुछ नहीं है चलते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ बता दिया साफ साफ। तो इनको वैसे और भी एंटिटीज महसूस हो रही है भी जहाँ जहाँ भी हैं? इन्होंने साफ बता दिया कि अगर किसी दिन मैं घर पे और लाइट चलेगी ना, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जो जिन है वो इनसे कुछ मांगता है या वैसे भी बात भी करता है, या बस दिखता है और वैसे ही? भाई वो मारना चाहता है, अच्छा, मारना चाहता है वो। पर जिन तो कहते हैं भाई बहुत ही पावरफुल है, वो तो ले जाता अब तक इतने सालों तक, मार क्यों नहीं पा अब रहा इतने वो? सारे तांत्रिक से मिले तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिली होगी, कम से कम इतनी तो मिली कि अपने आप को बचा ले। लेकिन आज भी घर वालों से बात करते हैं कि मेरे साथ अभी भी दिक्कत हो रही है। इनकी शादी भी हो रखी है, अच्छा, बीवी छोड़ के चली गई इस चक्कर में, बच्चे भी थे, बीवी ने बोल दिया ना भाई, पहले बताया नहीं था, नहीं रह सकती, साहब बोल दिया। अब मेरे ये पर्सनल क्वेश्चन था पर मैंने पूछ लिया, मुझे क्या पता था कुछ ऐसा हो रखा होगा। जेन्युइन इंसान थे, साहब बता दिया मेरी शादी हुई थी, बच्चे थे, बट मेरी वाइफ ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया। अब क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अब क्या सिस्टम है? भाई अब ऐसा सिस्टम है कि वो रात को या तो किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ सुबह 4-5 बजे तक का टाइम स्पेंड करें, मूवी देखते हैं, पूरे टाइम लाइट्स ऑन रहती हैं। इतनी लाइट है ना, मेरे को पता क्या बोले, अक्षय भाई आपके स्टूडियो में लाइट बहुत कम है। इतनी लाइट होने के बावजूद बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है लाइट बहुत कम है। मैं भाई क्या चाह रहे हो, आग लगा मतलब दूं? उनकी लाइफ में ऐसा मौका आ ही नहीं सकता कि जहाँ पे एकदम डार्क हो, लाइट चली जाए, कोई मतलब या तो टॉर्च ऑन रहेगी या कुछ ना कुछ रहेगा। बिल्कुल नहीं, साफ बोल रखा है कि मेरे साथ अगर कोई फ्लक्चुएशन हो गया भाई, मैं खुद डर गया था कि अगर गलती से लाइट चली गई तो ये तो हो गया काम। हाँ भाई, क्योंकि लाइट तो कभी भी जा सकती है। लेकिन ये अलग ही पर ऐसा कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा उनके साथ जब कभी लाइट गई होगी? भाई कहीं ट्रैवल करते हुए कहीं पहाड़ों में या कहीं जहाँ डार्कनेस है, लाइट है ही नहीं है, मैं बता ऐसा भी देता तो हूँ, होता है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे रह रहे हो, लाइफस्टाइल ऐसा कैसे है कि बिना लाइट के रह नहीं सकते? बोले भाई मैं अपने पास एडवांस टॉर्च रखता हूँ, वो मेरे पास बड़ी वाली टॉर्च है, जब मेरे को लगता है कोई दिक्कत है, मेरे पूरे घर की लाइट जलती है, मैं बिजली का बिल दे दूंगा। बट मुझे साफ साफ बोल रखा है, मुझे पता है अगर कहीं मैं फंस गया, मैं वहीं के वहीं चला जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा मैं। तो वैसे उनका चल रहा है कोई ट्रीटमेंट, किसी तांत्रिक को किसी को दिखा रहे अब हैं? कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि जितने भी तांत्रिक को दिखाया उन्होंने साफ बोल दिया भाई ये तो पुराने दशक के तांत्रिक थे जिनके पास वो शक्तियाँ थी, वो बांध के चले गए। उन्होंने तो इतना भी बोल दिया था कि जैसे हमारे आते हैं चैनल पे भी अपने भाई जितने भी है क्रिएटर्स, बोले अगर आपको फील करना है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बोले अकेले जाओ, 3-4 जनों के साथ मत जाओ, 2 जने भी मत जाओ, अकेले जाओ इन्वेस्टिगेशन पे। बोले मैं बताऊंगा 2-3 जगह बाद चले जाओ, वहाँ पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जलेगा। भाई इंस्ट्रूमेंट तो मेरे हिसाब से ना जैसे मोशन सेंसर होते हैं, उसके आगे तो पत्थर फेंक दो, कुछ भी कर दो, चींटी चलेगी तो भी वो मेरे ख्याल से ऑन हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे पर हिसाब वो से पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसीज पे सेट होते हैं ना, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ये भी कुछ फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट करती हैं या दिख पाती हैं, सुनाई दे पाती हैं। मोशन सेंसर मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए नहीं बने थे, भूत प्रेत पकड़ने के लिए नहीं बने थे। वो तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो डिटेक्ट फॉरेन कंट्रीज में आप देखते हो घरों के बाहर लगे होते हैं, कोई भी चोर वगैरह आता है तो वो अपने आप मोशन सेंसर ऑन हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ठीक है भाई, लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ का हेल्प ले रहे हैं, बट जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं, यहाँ कुछ और चीज़ें यूज़ होती है।
बट मेरे हिसाब से ये है कि जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है सब्सक्राइबर के साथ, थोड़ा सा खतरनाक है। थोड़ा क्या, आप खुद ही जज कर सकते हो कितना खतरनाक भाई है। ये तो एक नेवर एंडिंग चीज है। अब हर तांत्रिक कह रहा है कि मैं तो ट्रीट ही नहीं कर सकता, ये साफ बोल दिया। और उसको कितने 20-30 साल हो गए, 10 साल की उम्र जब में वो खोला 9-10 और साल में 40 भी छोड़ के चली गई। जिंदगी बर्बाद है भाई की। अब वो अकेले रहते हैं फिर घर वालों के साथ रहते हैं? अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं। माँ बाप ने बोल रखा है यहाँ मत आया कर, क्योंकि जब भी घर जाते हैं तो दिक्कत होती होगी, भाई बहनों के साथ दिक्कत होती होगी। वैसे पूरी फैमिली ही जैसे इन्वॉल्व थी पहले इनकी, तो इनको तो कर ही रही है, अभी घर वालों को भी कर रही है परेशान। भाई घर वालों को भी करती है परेशान। उनको कैसे कर रही है? वही सारी चीज़ें। इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए ग्रोथ नहीं होती। अब जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो आपको पता है मेनली तो सबसे ज़्यादा पैसे पे ही फ़र्क पड़ता है, हेल्थ पे ही फ़र्क पड़ता है, रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है। रिलेशन इनके ख़त्म हो रखे हैं, पैसा जुड़ता नहीं। जो जुड़ता होगा मेरे हिसाब से तो बिजली के बिल में ही चला जाता होगा। अगर इतनी लाइट्स रात तक जल रही है, सुबह तक जल रही है, और इतनी ज़्यादा कि बंदा बोल रहा है कि अगर मेरे को वहाँ दिख रहा है अंधेरा, मैं वहीं टॉर्च लेके बैठ जाऊँगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, इधर भी अंधेरा है। अब वो बंदा यहाँ भी लाइट चाहता है, उधर अंधेरा, वहाँ भी लाइट चाहता है, ऊपर नीचे हर जगह लाइट चाहता है, तो सोचो क्या पैसा जुड़ रहा होगा। वो तो ज़िंदगी अपनी मजबूरी में जीने वाली बात है। भाई वैसे जिनके लिए कहा जाता है कि ये औरतों से भी ज्यादा वो होते हैं, तो जैसे उनकी वाइफ के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं ऐसा, देखो अब परेशान किया उन्हें? भाई मैंने तो सच बताऊं, ऐसा मुद्दा छिड़ गया था ना ये, फिर मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। जब उन्होंने खुल के अपनी वाइफ के बारे में बता दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब इस मुद्दे को और नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को छोड़ के चली गई यार वो। अब मैं ये बोलूँ आपकी वाइफ के साथ ऑब्वियसली कुछ हुआ होगा तभी तो छोड़ा है, महसूस ही हुआ हो, उनकी हरकतें देख के हो गया हो, क्या पता भाई अब कैसे क्या चीज़ें रही होंगी, हुई होंगी। मैं कितना ही उस मुद्दे को खोदता, लेकिन एक बंदा कैमरे पे आ रहा है, अपना इतना सब कुछ बता रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है यार। आप इमेजिन करो कि जिस गुड़गांव में बिजनेसेस चल रहे हैं, रियल एस्टेट का इतना सब कुछ चल रहा है, चाहे उनकी वीडियो पे 4 लाख व्यूज़ आए, 5 लाख व्यूज़ आए, 3 लाख व्यूज़ आए, लेकिन भाई जनता 3 लाख कम नहीं होती जिन्होंने देखा है। और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और सब ने यही बोला था, मनोज भाई आपकी सलामती की दुआ है, भगवान करे सब ठीक हो जाए। सही बात है यार। लेकिन वो इंसान की हिम्मत देखो कि वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। चलो भाई उनकी सलामती की दुआ करेंगे हम भी। भाई अगली स्टोरी पे चलते हैं। अगला किस्सा कहाँ का है, किसका है? भाई ये बिहार का इंसिडेंट है और सब्सक्राइबर ने पूरा रियल केस भेजा था। उसने बताया कि गांव का नाम आई थिंक मोतीहारी है, वहाँ पर एक गांव है जहाँ का पूरा किस्सा है। उसने बताया कि भाई 4 दोस्त हैं, हम बचपन से ही साथ रहे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी है, और कुछ गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से बहुत सीन बढ़ गए थे। एक लड़का है जिसका नाम हम आशीष रख देते हैं, क्योंकि कुछ आइडेंटिटी रिवील ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आशीष ने बताया कि भाई मेरे पापा की बहुत अच्छी खासी ज़मीन है, बिग्गो में ज़मीन है, तो हम खेत के वहाँ पर अच्छा खेती भी होती है। हमारे यहाँ से जो तालाब गुजरती है उसमें मछलियाँ भी हैं, तो उन मछलियों को हम बेचते थे, पालते भी थे, रखते भी थे। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेती है। ये चीज़ें काफ़ी पहले से चलती आ रही है। अभी आई थिंक 2023 का किस्सा उसने पूरा भेजा हमारे पास। उसने बताया कि भाई मेरे 3 दोस्त हैं और ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो आशीष के पापा आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी मछलियाँ चुरा रहा है, तालाब में से मछलियाँ कम हो रही है, तो थोड़ा सा देखो। आशीष ने बताया कि भाई मैंने अपने दोस्तों से बात करी, वो भी वहीं बैठे हुए थे, तो इन्होंने क्या करा, 2 शिफ्ट में इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा देखभाल ही करते हैं कि कोई मछली अगर चुरा रहा होगा तो जाल डाल रहा होगा, देख के आते कि क्या सीन है। तो पहले ये दिन में गए 12 बजे, बैठे वहाँ पे खूब देर तक ये देखते रहे, 12 से 1-2 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूप में। इन्होंने देखा, चारों ने अलग अलग लोकेशन इन्होंने अपनी डिवाइड कर ली थी, और उस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो फ़ोन तो इनके पास थे लेकिन कॉल्स नहीं कर रहे थे। इन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा था कि 1-1.5 घंटे में सब आराम से देख लेना कि कोई जाल डाल रहा है, नहीं डाल रहा तो अपने वापस आ जाना। दिन में इन्होंने डिसाइड करा, दिन में इन्हें कोई मिला नहीं। अब इनकी सेम बात हुई कि अब हम रात को भी जाएंगे 12 बजे और अपना देख के आएंगे कोई जाल तो नहीं डाल रहा। तो जब ये रात को आपस में मिले ना, तो इन्होंने बोला भाई देख, दिन में तो फिर भी ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सब कुछ होता है, चिड़िया चहचहाती है, रात को फ़ोन मत यूज़ करना। अगर कोई जाल डाल रहा होगा ना और उसने अचानक से रिंगटोन सुन ली, कुछ भी सुन लिया, चौकन्ना हो जाएगा।
तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि भाई एक काम करेंगे, हम चारों हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और जब भी किसी को कुछ लगे तो वो 2 ताली बजा देना, ठीक है। किसी को बुलाना हो तो 2 ताली बजा देना। तो इन्होंने आपस में चारों ने कोड वर्ड रख लिया कि कोई भी दिक्कत हो 2 ताली बजा देना। चलो भाई डिसाइड हो गया। आशीष अपनी जगह पर रुक गया, एक कोई दूसरे तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया। तो इन्होंने सोचा यार थोड़ा सा तालाब में उतर के देखते हैं, आगे तक चल के देखते हैं। आशीष ने बताया भाई मैं तालाब में उतर गया, जो दिन में पानी इतना था वो यहाँ तक हो रहा था। धीरे धीरे चलने लगा, देखने लगा। अब गांव के लड़के तो तैरने की आदत तो है ही, तैराकी तो इनके खून में होती है। इन्होंने पूरा अच्छे से देखा, कोई नहीं मिला। 12 बजे गए थे और मेरे ख्याल से 1:30 बज गया इन्हें वहाँ पे आराम से बैठे हुए, घूमते हुए, देखते हुए सब कुछ। तो इनमें एक लड़का था श्रवण, वो थोड़ा सा दूर छोड़ रखा था इन्होंने। अब जब देख लिया ना 1:30 बज गए, इन्होंने टाइम डिसाइड करा था 12 बजे जाएंगे और उन्हें 1:30 बजे तक मिल लेंगे। 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है देखने के लिए कि कोई जाल फेंक रहा है नहीं फेंक रहा। तो आशीष ने बताया कि भाई टाइम हो गया, और हमने क्या करा, तालियां बजानी शुरू की। 2 ताली इधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी। श्रवण ने ताली नहीं बजाई। ये तीनों इकट्ठा हो गए। आशीष वहीं पे था, 2 दोस्त थे। श्रवण गायब गायब ही हो गया। गायब, श्रवण नहीं मिल रहा। अब ये भाई चिल्ला भी नहीं सकते कि अगर कोई जाल डाल रहा होगा तो वो चौकन्ना हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, आशीष ने बोला सुन एक काम कर, 2 ताली बजा। इन्होंने बजाई, 1 2, रिवर्ट आया, 1 2 3, तीसरी ताली बजी। ये एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अब ये आपस में ये भी कह रहे साला मजे ले रहा है, पक्का मजे ले रहा है, सबसे पहला थोड़ी ये है कि मजे ले रहा है। मजे ले रहा है। उसने बोला आशीष ने कि भाई श्रवण ऐसा है नहीं, सिंसियर है, मजे नहीं ले सकता, एक बार दोबारा ताली बजाओ। इन्होंने फिर वही 1 2, फिर थोड़ी सी दूरी पे 1 2 3, और 3 ताली आ रही है। 3 ताली आ रही है। अब इनका दिमाग खराब हुआ, डर भी लग रहा है, रात का टाइम है, गांव के लौंडे हैं, पर वो आता है ना दिमाग में एकदम से, इतने भी क्या मजे ले रहा है कि साला एक बारी करके 2 बारी करके फिर ये इतनी बदतमीजी वाले काम कर रहे हैं। ये बोले चल के देखें, बोले चल मत, क्या पता साला कोई जाल डाल रहा हो, वही मजे ले रहा हो। बोले एक बार और बजा के देख। इन्होंने क्या करा, फिर 1 2, इधर से फिर रिवर्ट आया, 1 2 3। अब इनका दिमाग घूमा, बोले भाई कुछ तो कांड है। अब इतनी बकैती नहीं करेगा, इतना तो नहीं तीसरी करेगा, बार भी इतना नहीं करेगा। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। डर तो लग रहा था, एकदम से जाके नहीं देख सकते कि क्या पता जाल डालने वाले इनसे ज्यादा हो, तो वहाँ तो भाई मारपीट क्या, खून खराबा बहुत आम बात है। वो ये बोलेंगे मछलियाँ आप उठा लिया हमारी, यही नहीं उठा लेंगे। वेट करा वहाँ पे। इन्होंने देखा दूर से ना कोई इंसान टॉर्च लेके आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। ये बोले भाई मिल गया जाल डालने वाला, आज पकड़ा गया साला, यही है। जैसे ही वो इंसान पास आया, देखा श्रवण। अब इनके दिमाग में चल रहा है ये यहाँ कहाँ से आ गया। इससे पूछा तू कहाँ से आया, बोला भाई मैं तो आ गया, तुम लोगों ने पता नहीं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने कुछ बोला नहीं, मैं तो घर होके आ गया। बोला हम इतनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं, तूने पता नहीं क्या करा, आया नहीं तू। बोला भाई मैं घर होके आ गया, चलो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, घर पे जाना है, मेरे घर वाले भी बुला रहे वापस। श्रवण ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया। श्रवण ने अपने घर लेके चला गया। श्रवण अपने घर में चला गया, ये 3 अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ, जब श्रवण अपने घर पे पहुंचा, अगले ही दिन से श्रवण की तबीयत खराब होनी स्टार्ट होगी। ये तीनों अपने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉशरूम अपने वही फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जा रहे हैं, सिगरेट पीने की आदत है, बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया, श्रवण ठीक नहीं है। श्रवण से मिलने एक दिन उसके घर चले गए। उसके घर गए तो भाई उसकी मम्मी ने बताया इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है। इन्होंने तब भी श्रवण पे ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि ठीक है ये नहर में उतरा होगा, ठंड वंड लग गई होगी, जुकाम वुकाम हो गया होगा, सर्दी वर्दी लग गई होगी, कोई नहीं। ये तीनों अपने आगे हो लिए। इस चीज़ को चलते चलते भाई हफ्ता हो गया, और वहाँ पर जो श्रवण था उसके साथ दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो गई। कि श्रवण की मम्मी ने बताया था इन्हें कि बेटा रात को अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, उठ रहा है, जानवरों की तरफ उन्हें मारने के लिए भाग रहा है, जो बकरी बकरी घर में बंदी होती है। दिन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा, सूरज की तरफ देख नहीं रहा, अपने एक ही जगह लेटा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, खाना पूछो तो खाए, ना पूछो तो ना खाए, वो वाला हाल हो रखा, और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं।
ये चीज़ें चलती रही अपने 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब जैसे जैसे श्रवण के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही है, ये लोग थोड़ा सा सोच रहे यार एक बार मिल के आते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं हो रही उसकी, 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को। तो ये जब श्रवण के पास गए ना, तो श्रवण वहाँ पे बैठा हुआ था। श्रवण से पूछा कि भाई क्या हुआ। श्रवण ने बताना शुरू करा कि भाई उस रात हुआ क्या था। जब मैं नहर की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ छलावा सा हुआ। मेरे को ऐसा लगा तुम तीनों मेरे को मिल गए हो और तुम तीनों मुझे दूसरी नहर में लेके जा रहे हो। मैंने जैसे ही दूसरी नहर में पैर डाला तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कोई एंटिटी मेरे सामने खड़ी थी, और वो सही में कोई पानी की एंटिटी थी। बिहार का कोई अर्बन लेजेंड है जो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। ये इतना डरा, ये इनके पास ना जाके सीधा घर गया, अपने घर की तरफ भागा। घर गया तो इसने यूँ सोचा कि यार अब मैं उन्हें छोड़ के आ गया, मैं तो शिकार हो गया, वो शिकार हो गए। तो ये अपने घर से टॉर्च लेके आया था, बट ये डर ना जाए रात को, इसने बताई नहीं। अब ये चीज़ें इन्होंने सुन ली कि श्रवण के साथ ये हो गया। इन्होंने रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोले। इन्होंने सोचा कि शायद कुछ छलावा वलावा हो गया होगा, और गाँव में ना छलावे को बहुत हल्के में लेते हैं कि बीड़ी मांग ली, पीछे आ गया, कोई बकरी दिख गई, कोई गाय दिख गई, इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। बट श्रवण के साथ ये दिक्कतें बढ़ने लग गांव गई। वाले यूज्ड टू हो जाते हैं ना भाई, उनके साथ हो रखा होता है इतना भी, वो नॉर्मली कहते हैं चला जा परे को, तो चला जा वो। भाई मैं बताऊंगा अगले इंसिडेंट में तो दबंग थे सारे गांव वाले। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रवण की मम्मी को दिक्कतें ज़्यादा होती दिख रही थी कि श्रवण बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें कर रहा है, बार बार दिक्कतें कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने बोला कि श्रवण को ना तुम दिखा लो, इसकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है और ऐसे ही चलता रहा तुम खो दोगे इसे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है इसके साथ। तो श्रवण की मम्मी ने इन्हें फ़ोन करा तीनों दोस्तों को कि बेटा एक बार आओ और इसे बाबा के पास लेके चलते हैं, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, वहाँ दिखवाते हैं। तो ये लोग जब तांत्रिक के पास लेके जा रहे थे, पहली बात तो वो जाने को तैयार नहीं, वो इनसे हिले भी ना, जो सूखा है पड़ा हुआ है। और वहाँ पे उसने श्रवण ने हंसना शुरू कर दिया कि क्या छोड़ के गए थे ना, तीनों दगाबाज थे तुम, मेरे को तुमने छोड़ दिया, वहाँ पानी में मेरे पास वो आ गया था, मुझे ले जाने वाला था, वो तो नदी में पैर रखते मेरी आँख खुल गई, तुम तो मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अब ये पूरी कोशिश कर रहे थे भाई तांत्रिक के पास लेके जाएं, घसीटते घुसीटते कैसे न कैसे अपने आसपास के तांत्रिक के पास लेके चले गए। तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक ने साफ बता दिया कि भाई इसके ऊपर तो शायर आ रखा है। शायर? हाँ, शायर क्या होता है भाई? ये कोई जिन से भी ज़्यादा तगड़ी एंटिटी होती है जो पानी में रहती है, शायर एक एंटिटी है, वो आ रखा है इसके ऊपर। ये तो पहली बार नाम सुना है भाई। मैंने भी पहली बार सुना था। मैं कह रहा हूँ शायर शायरी तो नहीं तांत्रिक को देखते ही उसने शायरी बोल दी। तांत्रिक कह रहा है इसमें तो शायर आया हुआ है। तांत्रिक भी कह रहा है वाह 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 वाह। करता। शायर कह रहा है आती तो कंधे तक नहीं थी, चढ़ी सर पे रहती है। पहले मुझे लगा शायद कोई अय्यर कुछ ऐसा बोला होगा, लेकिन फिर मैंने कंफर्म करा 3-4 जगह पे उसने बताया था कि शायर नाम की एंटिटी थी, पानी में रहने वाली एंटिटी है, जिनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो इसके ऊपर आ रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तांत्रिक के बाद तांत्रिक ने बताया कि भाई निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पुरानी एंटिटी है, पानी में रहने वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई श्रवण की, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हो सकता है करो। निकालने की बातचीत हुई, तो वहाँ पे निकालने की जब भाई अपना करना शुरू करा, उसने अपने तमाशे शुरू कर दिए कि नहीं जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, श्रवण नाम का जो लड़का इसे लेके जाऊँगा। वो अच्छी बात है कि वहाँ पे जो तांत्रिक बैठे थे उनके पास सिद्धि थी, और बिहार के तांत्रिक तो आपको मालूम ही है कैडे वाले होते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। जैसे दिल्ली वाले तांत्रिक है, करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिद्धि पूरी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने काफ़ी शर्तें मनवाई। शायर जो था एंटिटी, उसे बोला कि आप खुद ही बता दो कि आप कैसे जाओगे, लड़के को मत करो कुछ भी। तो उसने बताया कि मेरे लिए मीठा मंगवाओ, जो जो डिमांड बताई कि मेरे को मीठा खाना है, ये खाना है, ये चीज़ें लेके आओ। बोले कि आप आ कहाँ से गए इसके ऊपर? तो साफ साफ बता दिया कि मैं आराम से जा रहा था, इसने क्या करा, पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया और उसकी छींटे मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा, जो श्रवण था उसने टॉयलेट कर दिया था, ये वहाँ से निकल रहे थे जो भी एंटिटी थी, तो टॉयलेट की छींटे उन पर पड़ गई। उसी टाइम बुरा लग गया तो अपने साथ नदी के अंदर लेके जा रहे थे। वो भाई उसकी आँख खुल गई, मीठा दिया तो वो उनको छोड़ के चले गए। अब ये तीनों दोस्त वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई अगर ये शायर था तो भाई 3 तालियां कौन बजा रहा था?
3 थालियां। उस शायर ने इसको जब उस झील की तरफ ले जा रहा था, दूसरी तरफ ले जा रहा था, तो वहां पर उसने कहा था कि हम चारों साथ में जा रहे हैं, पैर रखो तो फिर सामने एक बंदा इसे छलावा हो रहा था ना कि मेरे साथ 3 जने हैं। ऐसा प्ले करा उस शायर ने उसके हाँ आगे। कि ये सारे दोस्त नहर में उतर रहे हैं, तो वो भाई किस्मत की बात थी, पितरों ने बचा लिया, किसने बचा लिया कि पैर रखते ही आंख खुल गई। साक्षात उसने उस एंटिटी को देख लिया था। और एक चीज बता दूं भाई, जैसे बाघ एक एंटिटी होती है पानी बाघ वाली, क्या होता है? बाघ एक एंटिटी होती है पानी वाली, वो मछलियों को दबा के खाती है। अच्छा। जब तांत्रिक ने शायर से पूछा ना कि आप यूं बताओ आपने क्यों घेर रखा है इनके नहरों को और इन्हीं के एरिया को, तो तांत्रिक को उसने बताया कि इनके गांव में ना हर साल मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा इसलिए की जाती है ताकि मैं मछलियों की रक्षा करूं। मेरी पूजा हो नहीं रही, मैं इनकी मछलियां खा रहा हूं, मतलब जाल कोई लगा ही नहीं रहा था। वही एंटिटी थी जो मछलियां खा रही थी। ठीक है, वहां पे आते हैं जब वो कह रहे 3 तालियां मार कौन। हाँ वो वाला पॉइंट आता हूँ, क्योंकि मेरे से दिमाग से निकल गया था कि तांत्रिक ने बात की कि क्यों आ रखे हैं। अब बात आती है, बोलते कि फिर वो 3 तालियां कौन बजा रहा था अगर श्रवण तो घर चला गया था। तांत्रिक ने जब अपनी आंख बंद करी, देखना शुरू करा, वो जो एक दूरदर्शन वाली चीज़ थी, उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत थी, उस पानी की उस वाली जगह पर एक पंडुबा था, एक और पानी की एंटिटी। अच्छा, ये भी पानी का ये भी पानी की एंटिटी। बोला वो पंडुबा भी शायर के साथ ही चल रहा था, और वो पंडुबा तुम्हें बहुत गंदी मौत मारने वाला था। अगर तुम 3 ताली सुन के उसके पास चले जाते ना, पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई, मुंह में कीचड़ घुसेड़ देगा, तुम्हें उल्टा गाड़ देगा। अच्छा जी, बहुत बुरा सीन है, सफोकेट करके मारेगा। बिल्कुल। बोले वहां पे पंडुबा था, वो तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम वहां पर गए नहीं। 3 ताली वो बजा रहा था। पंडुआ बड़ा बकैत है, पूरा एकदम 3 तालियां मार रहा है और पूरा सेम भाई चीज कर रहा है। जब मेरी उस सब्सक्राइबर से बात हुई थी ना, मैंने बोला और भी कोई एंटिटी है क्या। बोला भाई हमारे यहाँ पे पता है कैसे डेड बॉडी मिलती है, इंसान उल्टा गड़ा मिलता है नहर के अंदर। तब गांव वालों को पता चलता है कि ये किसी पानी की एंटिटी ने मार रखा, अर्बन लेजेंड ने। उल्टा गाड़ देंगे, मुंह अंदर होगा पैर ऊपर होंगे। भाई साहब, बोला हर साल बिहार में ऐसे कम से कम 10-20 लोग मिलते हैं मरे हुए, उल्टे गड़े हुए। और ये तो फिर तो ये पंडुबाई और यही कर रहे हैं। मशान, अच्छा, मशान पानी का यही करता मशान, है। पानी का जो मशान होता है वो उल्टा गाड़ के मारते हैं। भाई जो ऐसी नहरें होती है अलग सी, और जो ये होते हैं यहाँ पे होती हैं एंटिटीज, कहा भाई जाता है बहुत ज्यादा होती हैं। अभी मैं चंबल के बारे में बात कर रहा था किसी से, बोले कि चंबल जो है ना, अभी तो वहाँ मगरमच्छ बहुत ज़्यादा आ गए, वरना वहाँ पे इतने छलावे होते थे लोगों के साथ, इतने ज़्यादा छलावे होते थे। एक एमपी के पुल के बारे में बात कर रहे थे हम, मध्य प्रदेश का एक पुल है। आप जब वहाँ से गाड़ी लेके जाओगे ना, आपको सामने रात को दिखेगा पुल है, लेकिन आप नहर में गाड़ी उतार दोगे, नदी में गाड़ी उतार दोगे, इल्यूजन हो जाता है। बिल्कुल छलावा। तो ये इतनी पावरफुल होती है कि पूरा रास्ता ही दिखा दें आपको। बिल्कुल। आप, मैंने ये पता कब सुना था, ये सुना था कम से कम 14-15 साल पहले, जो मेरे एमपी में कज़न रहते हैं उनके मुंह से सुना था मैंने कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तब तो मैं हॉरर क्या, उस टाइम तो 21 पता नहीं कितने साल के होंगे यार, दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़ें। तो जैसे बैठते हैं बात होते हैं तो बताते कि भाई दुल्हन आ रही थी और सामने देखा ब्रिज, पूरी की पूरी गाड़ी नदी में उतार दी। और ये आज भी होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, कि आपको दिखेगा पुल है, आपकी गाड़ी सीधा नहीं उसमें नदी में गई। भाई छलावा ऐसे यही तो करता है, तो कुछ दिखा दिया या फिर अपनी ही बॉडी किसी और में बदल दी। पीयूष भाई ये ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे शायर के बारे में हमने नहीं सुना था, उसके बाद हमने शायद आप लोगों ने बाघ के बारे में ना सुना भाई हो। पंडुबा भी पहली बार सुना है हमने। पंडुबा जो एंटिटी है पानी की ऐसी बहुत सारी एंटिटीज है जो सीधा रगड़ के ले जाती है पानी के अंदर। तो भाई ये आपको अगर आपने पूछा हो या पता हो कि ये बनती कैसे हैं, या फिर ये ह्यूमंस ही होते हैं जो प्रेत बन जाते हैं, या फिर ये एंटिटी अलग पैदा होती है, क्या सीन है इनका? पहले तो जैसे मैंने बताया कि बिहार के अर्बन लेजेंड है, तो अर्बन लेजेंड वो होते हैं, जैसे आपने मुंह नुचवा का नाम सुना है? नहीं। सुना है किसी ने? वो देख रहे हैं आपके मुंह उचवा, मुंह नुचवा। अच्छा। कहते यूपी बिहार में 2001 या 2002 में एक एंटिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी मुंह नुचवा के नाम से। जैसे आपने वो चुड़ैल के बारे में सुना होगा, चोटी काटने वाली, प्याज मांगने मंकी वाली, मैन आया था काला एक। बंदर। हाँ। ऐसे ही 2001-2002 में मुंह नुचवा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था यूपी में या बिहार में, पता नहीं कहाँ की बात है। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग पता क्या देखते थे, जैसे कोई उड़न तस्तरी अभी लैंड हुई है,
एकदम से जनरेटर की आवाज़ आती थी बहुत ज़ोर की, और कहते थे कि उस टाइम पे ये एक अर्बन लेजेंड था, मकड़ी जैसा दिखता था, अच्छे खासे हाथ पैर थे उसके 8-9, और जो उसे देख लेता था ना उसका मुंह नोच देता था वो। पर जान से नहीं मारता था। अब भाई वो पता नहीं कितने मरे होंगे कितने जी होंगे। जैसे काला बंदर था, काले बंदर में तो फिर भी कहते हैं कि दिमागी कोई परेशानी थी लोगों के कि उस इतना हाइप बना दिया, लेकिन यूपी बिहार में ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि बाहर के साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज करने आए थे, मुंह नुचवा के ऊपर। अर्बन लेजेंड है। तो ये अर्बन लेजेंड इसी तरीके से फेमस होते हैं कि पानी की एंटिटी है कोई। जैसे आप अगर पुरानी कोई सीरियल्स वगैरह आपने देखे हो कि कोई इंसान पानी के अंदर डूब के मर गया, तो वो पानी के अंदर का ही कोई जल पिशाच बन जाएगा, जल प्रेत बन जाएगा, कोई इस तरीके की एंटिटी बन जाएगा जिसका इतना ही काम है कि पानी के पास कोई यार रगड़ के ले जाए। भाई दलदल वलदल की भी होती होंगी कुछ एंटिटीज, ये सारे इनका वास यही होता है। अब मैंने तो देखो भाई साफ सीधी सी बात है, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, मैं एक्सपर्टीज तो नहीं हूँ कि मैं पानी में उतर के इनकी खोज करूँ, लेकिन जितनी एंटिटीज मेरे सामने आती है अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो इतिहास होता है इनका कि भाई पानी में मरा था, अब ये पानी में ही खींच खींच के लेके जा रहा है। आपने भी सुना होगा कई बार यार कि ये दलदल है तो यहीं पे कोई चीज़ खींच रही है, तो वो उस दलदल में कोई मरा होगा जब ये उसी में खींच रहा है। लेकिन मोह नुचवा था, बाघ था, चुड़ैल थी जो प्याज वाली थी, उसके ऊपर तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया बनी हुई है कि कहाँ से वो छूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ है, कम से कम नहीं तो 4 से 8 लाख एंटिटीज़ हैं ऐसी जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जो हमें नाम भी नहीं पता। अग्नि पिशाच, जल पिशाच, अरपंडुआ, बाघ, ये तो हमारे पास जब रियल इंसिडेंट आते हैं, जैसे बाघ है वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाघ क्या करता है? बाघ जैसे उधर क्या होता है वेस्ट बंगाल में, जैसे आपने खेत अपने कर रखे हैं, उपजाई पर डाले हुए हैं, तो नदी का पानी उसमें आ गया खेत में, मछलियाँ सारी उठ के एकदम से पानी में से झटके से आपके खेत में आ गई, तो फसल तो खराब हुई वहाँ पे बाघ और दिख जाते हैं। तो बाघ क्या करते हैं कि मछली खाने का काम करते हो, और अगर आपके खेत में उसने अपना घर बना लिया ना तो कभी पेड़ पे रहेगा वो एंटिटी। ये सारी की सारी जितनी भी पानी वाली एंटिटी है सारी एलियन टाइप क्रिएचर होते हैं, एलियन जैसे दिखते हैं कि आपको देख के समझ में ही नहीं आएगा कौन है कौन नहीं है। और रात में ही दिखते हैं, ऐसा भी है क्या? रात में ही दिखेंगे सारे के सारे, दिन में तो कहाँ ही दिखेंगे। दिन में तो ऐसे ही कोई जगह बना लेंगे जहाँ पे अपने आराम से रहें। मेरे पास एक बाघ का इंसिडेंट आया था, उसमें क्या हुआ था, सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई मेरे चाचा जी थे या मेरे पापा थे या मामा थे, बहुत पुरानी होगी अब तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उसने बताया कि जैसे पानी उड़ के ना पूरा खेत में आ गया था, तो पापा रात को गए, पापा ने देखा फसल ख़राब हो गई, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उन्होंने सामने देखा पेड़, और पेड़ के बगल में एक छोटा सा कोई कुछ था, वो कोई नक्शा समझ नहीं आया उसकी शक्ल का। भाई वो पीछे मुड़े नहीं, सीधा एक बस अपने घर की तरफ देखा और धीरे धीरे चलते रहे। वहाँ से कुछ मछलियाँ लेके आए होंगे सोच के शाम को बनाऊंगा, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ ही गया था कि अगर घर पे अब ये मछलियाँ ले गया तो ये घर पे ही एंट्री कर लेगी। तो अपने वहाँ पर उन्होंने बाहर टांग दिया, और जब सुबह उठ के देखा था तो सारी मछलियाँ गायब थी, सिर्फ हड्डियाँ पड़ी थी उनमें। और पूरा इंसिडेंट है, ख़तरनाक इंसिडेंट था। अभी मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा रेलेवेंट कर दिया कि जो बाघ है वो एग्जिस्ट करता है और ये हरकत हो रखी है हाँ, किसी के साथ। पानी की जगह पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मैं सच बताऊं भाई, पानी की जो एंटिटी होती है ना सही में बहुत खतरनाक होती है। अगर आपने कभी ऐसे कुछ शोज़ देखे, जैसे फियर फाइल्स एक आता था, उसमें जब भी दिखाया जाता था पानी के अंदर एक बार घसीट के ले गए ना, आप वापस नहीं आ पाओगे, कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। इनकी काट करनी मुश्किल है वैसे, बहुत कोई ज्यादा। सीधा आदमी ही कर सकता है। भाई मेरे हिसाब से सीधा आदमी पानी की काट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो वो जो शायर जो एंटिटी थी वो उस लड़के के साथ चलती थी, आ गई थी बाहर पानी से, जो उसकी डिमांड पूरी कर दी और चलेगी। मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है, पानी से जितना दूर रहो मैं उतना मानता हूँ, और ख़ास करके रात को। जैसे दिल्ली में रोहिणी में खूनी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उस खूनी नदी के बारे में यही बोलते हैं भाई उसमें एंटिटीज़ है, खींच लेती हैं, ऐसे ये तो करती हैं। पहली बार सुन रहे हैं दिल्ली में खूनी यहाँ पे नदी रोहिणी में है ये? हाँ, जैसे एक उन्होंने हाँ भरा, एक उधर हाँ भरा, तो आपके लोग बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने सुना हुआ है। हमने नहीं सुना भाई, ये भाई तुमने सुन रखा खूनी नदी? क्या है इसमें? ये वहाँ पे भाई कोई नहर या कुछ है, मैंने देखी नहीं है, बट उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी गई है, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा खूनी नदी के बारे में, कि लोग पहले यहाँ पे जाते थे
और ये रोहिणी में है, और पहले बोलते थे कि कुछ एंटिटीज थी जो पानी में ही खींच लेती थी लोगों को। कईयों की डेड बॉडीज मिली है वहाँ पे रोहिणी में, उस खूनी नदी के पास। वो है जो भी है नाला वाला, बट उसे खूनी नदी का नाम ही इसलिए दिया हुआ है। अब वहाँ पे कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट रिसर्च में ये सारी चीज़ें आती हैं। भाई चलो बढ़ते हैं आगे अगली कहानी पे। कौन से इलाके की कहानी है अगली, बताओ भाई। ये अभी बिल्कुल रिसेंट का किस्सा है, 2024 का। हमारी एक सब्सक्राइबर है और अभी 10th 11th क्लास में ही है। उसने बताया कि पेरेंट जल्दी से भरोसा तो करते नहीं, ज़्यादातर घूमने देने जाते नहीं। यूपी की ऑडियंस जानती है इस बारे में कि वहाँ पर लड़कियों के ऊपर रोक टोक है, क्योंकि क्राइम वगैरह अब थोड़ा कम हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपनी फैमिली से बात करी, हमारे स्कूल वाले टूर पे लेके जा रहे थे, तो डरते डरते बात करी, क्योंकि ज़्यादातर जाने देते ही नहीं थे। लेकिन जब सारी दोस्त जा रही थी तो इसने बात करी, कुछ दोस्त इसके घर पे आ गई, कुछ के घर पे ये चले गए। इनकी आपस में बातचीत होगी, घर वालों ने बोल दिया ठीक है जाओ। फाइनली इनके स्कूल वालों ने पूरा प्लान बनाया, पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखी थी और इन्हें घुमाने लेके गए यूपी में ही। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ। लड़की ने बताया कि जब हम उस होटल में पहुँचे ना, हमने पहले से ही प्लान बना रखे थे कितनी हमें रील्स बनानी है, किस किस टाइप की बनानी है। अच्छा। हाँ, कि हमें जब फॉरेस्ट एरिया मिलेगा तो वहाँ की अलग रील बनाएंगे, अगर पानी नदी मिलेगी वहाँ की अलग बनाएंगे, अगर मॉन्यूमेंट मिलेगा वहाँ की अलग बनाएंगे। तो जैसे होता है लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है भाई रील बनाने का, लड़कों में तो कि मजाक उड़ाना है, खींचनी है, ये करना है वो करना है। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था और लड़के लड़कियाँ सारी थी, बट लड़कों का स्टे कहीं और था और लड़कियों का स्टे कहीं और था। इसने बताया कि अंजलि नाम रख लेते इसका। अंजलि ने बताया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो होटल्स वालों ने क्या करा, हमें रूम दिए और रूम में घुसने से पहले उन्होंने वहाँ पर जैसे एक होता है ना बोर्ड, वाइट बोर्ड लगा रखा है, उस वाइट बोर्ड पे लड़कियों के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए थे। सिर्फ लड़कियों के लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए, कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आप परफ्यूम नहीं लगा सकते, आप खुले बाल नहीं रख सकते, और 6 बजे के बाद आप एंट्री नहीं है होटल में। भाई मैंने भी सुना, मैं भी हैरान हुआ। जेल सी हो गई है तो। जेल सी क्या होगी, मुझे लगा शायद हॉन्टेड टूर करवाने लेके गए थे किसी गांव में। उसने बताया कि ये रूल्स थे। टीचर्स को भी पता चला, भाई टीचर्स ने भी अपने क्रॉप टॉप रखे हुए थे, हाफ स्लीव्स रखे हुए थे, सबने रखे हुए थे। लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ देखी तो अंजलि ने बताया कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया देख के, कि अच्छा खासा प्लान बना हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी, रील्स बनाएंगे। और परफ्यूम अंजलि को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने बताया कि मैं अपना पूरा कलेक्शन लेके चलती, पूरा मेकअप का, हर चीज़ का, ये वो। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से इन्होंने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखा था, 2-3 दिन इन्होंने रात को वहाँ पर रुकना था। तो एक यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लेंगे। तो पहले इनको ये बताया गया था कि आपको हम यूनिवर्सिटी के आसपास घुमाएंगे, नॉलेज के लिए। वहाँ लाइब्रेरी भी है, छोटा मोटा म्यूज़ियम भी है, आप देखना वहाँ पे। तो ये 3 लड़कियाँ थी जो वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया था कि हम तीनों साथ में रहेंगे। एक रील बनाएगी, दूसरी थोड़ा सजाएगी, तीसरी की रील बनेगी, और ऐसे ऐसे हम ड्यूटीज चेंज करते रहेंगे, अपना पूरा कंटेंट हम रेडी करेंगे। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम म्यूज़ियम के पास, मतलब यूनिवर्सिटी के पास गए, तो यूनिवर्सिटी में हम गए, हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे घूमे फिरे, ठीक है, सारे बिल्कुल छोटी वोटी बांध के घूम रहे थे, जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। लेकिन अंजलि ने बताया कि मेरे को था कंटेंट चाहिए, मेरे को था रील बनानी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बस ये चाहिए मेरे को। इन्होंने ये चीज़ प्लान करी। तो इन्होंने देखा, जब ये यूनिवर्सिटी से निकले, थोड़ी ही दूरी पे एक मैंशन था, जैसे होता है ना हवेली टाइप है, पुराना कुछ है। इन्होंने तीनों ने आपस में नज़र मारी कि उस तरफ चलते हैं, रील वील बनाएंगे, इन्हें छोड़ो यहाँ पे, क्या पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ना लिखना ही चल रहा है स्कूल में। इन्होंने बताया कि जो मैंशन था उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। ये वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा टीचर्स भी घूम रही हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। अब इतने छोटे तो नहीं थे कि टीचर्स नज़र गाड़ के रखे कौन गायब हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। तो अंजलि ने बताया कि हम तीनों ने प्लान बनाया, मेंशन के अंदर चलते हैं और वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे। भाई ये कुंडी खोलते हैं, अंदर गए, इन्होंने देखा बहुत पुरानी कोई जगह है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जहाँ पर जाले लगे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ काम का नहीं था, खाली मेंशन था। जैसे एक होता है ना कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बनाते बनाते छोड़ दी, बना हुआ था, खिड़कियाँ टूटी फूटी थी। ये लोग अंदर गए, इन्होंने देखा कि अभी भी बाहर से कुछ लोग देख सकते हैं,
थोड़ा पैदल चल के अंदर गए। अंदर जाते टाइम इन्होंने देखा कि यार एक बहुत बड़ा गेट है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है भूल भुलैया टाइप की बहुत बड़ा गेट है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब इनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि यार इस गेट के अंदर क्या होगा। हालांकि ये लड़कों में ज़्यादा होता है। मैं वही बोलने वाला था, लड़कियां इतनी क्यूरियस हैं जानने के लिए, और ये डर ही नहीं मतलब वहाँ पे वो। एक ये भी चीज़ है ना कि जिस चीज़ जहाँ पर आपने कदम रख दिया, दिमाग घूम गया, घुमा दिया, क्या हुआ पता नहीं। ऐसा भी होता है ना, कई बार कोई चीज बुला रही है, यस जबरदस्ती जा रही है। यस, मैं इस चीज़ को वैसे ही बता thought नहीं आ पा रहे हैं रहा दिमाग में था। लड़कियों के। तो जब इन्होंने उस गेट को देखा, इनके दिमाग में बार बार ये चलने लगा कि यार अंदर क्या होगा, कोई पेंटिंग, कुछ सामान, कुछ रखा हुआ हो। तो अंजलि ने अपनी दोस्त को बोला कि इसे खोलें, तो वो बोले पिन से खोल के देखते हैं। बोले ये कोई मूवी का सेटअप थोड़ी ना तू पिन से खोल देगी, एक काम कर बाहर जा और एक ईंट या पत्थर उठा के लिया। तो उनमें से एक लड़की बाहर गई, वो कोई मार्बल का पत्थर लेके आई। इन्होंने खींच के मारे होंगे 5-6 बार, तो वो ताला पुराना था, ज़्यादा एक्सपेंसिव ताला था नहीं, वो खुल गया। जैसे इन्होंने ताला खोला, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जो बाहर का सेटअप था ना मेंशन का, वो तो फिर भी बहुत सुंदर था, अंदर गए ना बिल्कुल ही गंदा। जाले बिल्कुल जैसे कृष्णा कॉटेज मूवी देखी थी ना, तो मुंह पर लटक के आ रहे हैं, सामान फैला पड़ा है। अंजलि की एक दोस्त, उसकी नज़र पड़ती है, सामने एक नेकलेस रखा हुआ है, और वो नेकलेस बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे अभी कल ही रखा है। मतलब ना तो उसके ऊपर कोई धूल, ना ही आसपास कुछ देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है इधर उधर कोई सामान है, कुछ भी नहीं। भाई इसकी दोस्त को लगा कि अगर ये नेकलेस मैं उठा लूँ और इसके साथ रील बना लूँ तो कितनी वायरल होगी। उसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, और अंजलि ने बताया मेरी भी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। हम तो ऐसे देख रहे थे कि कितना हॉन्टेड सा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, मेंशन कितना बड़ा है। लेकिन उसकी दोस्त ने क्या करा, वो नेकलेस पहन लिया उठा के, और वो नेकलेस इतना अट्रैक्टिव था। अंजलि ने बोला जब मेरी नज़र पड़ी, मेरे भी दिमाग में यही आया। 3-4 रील वहाँ पे उसकी बनाई, उसने भी पहन लिया अंजलि ने। इन्होंने अपनी रील अच्छा, बनाई, ये शूटिंग करने लग गए वहाँ पे ही शुरू हो गए। ठीक है। कि जैसे होता ना, अब तो हॉन्टेड सेटअप पे आ गए, तो अब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ रील बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद क्या करा, अंजलि ने बताया कि वो नेकलेस पहन लिया, और अंजलि ने उतारा और वहीं रख दिया, और उसकी दोस्त बिना बताए वो नेकलेस अपने साथ लेके आ गई। अरे होता ना दिमाग में कि लालच है, किसी को बताया नहीं आपस में। नहीं बताया कुछ भी। अंजलि को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी। इन्होंने क्या करा, बाहर से कुंडी लगाई, मेंशन के बाहर से लगाया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे थे, तो होता है ना कि जब लोग दिखते हैं तो वो बेचने वाले सामान वाले भी आ जाते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कुछ वो कैंडी वैंडी बेचने वाले आ गए थे, वो बुड्ढी के बाल टाइप होता है जो, वहाँ पे आ गए। पूरी यूनिवर्सिटी को होटल में पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। अब वहाँ पे होटल वाले खड़े गेट पे कि आपको बोला था 6 बजे के बाद मत आना। तो सारी फीमेल्स को बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मना करा था। पहले इनके ऊपर गंगा जल डाला है, उसके बाद इनको एंट्री दी है। खूब भैंसाबासी हुई है वहाँ पे, खूब भैंसाबासी हुई है कि क्यों लेट आए हो, आपको मना करा था 6 बजे के बाद। और बहाना ये दे दिया जंगल के वो जंगली जानवर आते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, ये वो। इनकी आपस में बात होगी, ये लोग अंदर चले गए। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि सारे चले गए, सब ने खाना वाना खा लिया। डिनर खाने के बाद जब डिनर ये लोग कर रहे थे ना, तो सबकी शक्लें देख रहे थे, और सबकी शक्लों पे ना अजीब सा ही क्वेश्चन था कि यार कहाँ आ गए हम, जेल सी में, बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ करना रह नहीं गया, नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहे, होटल में बंद के रह गए। तो इन्हें ऐसा लग रहा था इससे बढ़िया तो घर पे ही थे, वहाँ पे अपने खाते वाते, उठते बैठते, घूमते, मार्केट ही चले जाते रात के 8-9 बजे। यहाँ पे आके तो बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गए। चलो कोई नहीं भाई। अब अंजलि ने बताया 3 लड़कियां थी ना, ये एक ने उस नेकलेस को नहीं पहना था, वो तो घोड़े बेच के सो रही थी, वो थकी हुई थी। अंजलि ने बताया कि मेरी रात को 3 बजे आँख खुली और मैं देख रही हूँ मेरी दोस्त उस नेकलेस के साथ खेलने लग रही है, नेकलेस को देख रही है, बार बार चूम रही है, इधर उधर देख रही है, कभी गले में पहन रही है। रूम में ही हो रहा है, रूम के अंदर, जो इन्होंने ट्रिपल शेयरिंग में रूम ले रखा था। और ये जो तीसरी लड़की थी, ये इनके ज़्यादा क्लोज भी नहीं थी, अंजलि, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वही अंजलि देख रही है चल के आ रहा है। और जैसे जैसे अंजलि उसे देख रही है, अंजलि को ऐसा लग रहा है यार कमरे में कोई और भी है, बार बार ऐसा महसूस हो रहा है इधर उधर कोई चल रहा है, गेट के पास कोई खड़ा है, परछाई निकल रही है, परछाई से निकल रही है, गेट के जैसे साइड में थोड़ा सा वो लाइट होती है, वहाँ पे कोई चल के जा रहा है। तो इसने 1-2 बार तो अपनी दोस्त को आवाज़ मारी, ये क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है, तू क्या हुआ बताएगी। उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब ये उठ के उसे हिलाया तो एकदम से होश में आई,
इसने पूछा कि क्या कर रही है, तेरा दिमाग ठीक है, और तू इसे उठा के क्यों लेके आई? बोली मुझे अच्छा लग रहा था, मैं लेके आ गई, वैसे भी तो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई तो ले ही लेता, किसी ने भी रखा हो तो क्या हो गया। भाई इन्होंने बताया कि उस रात इनको बहुत अजीब अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आती रही, इन्हें ऐसा लगा कि कोई इनके साथ है, इनको नींद नहीं आई, बेचैनी रही, और वो लड़की तीसरी आराम से सो रही है। थोड़ी देर में इनको जब टाइम बीता तो ऐसा लग रहा ऊपर वाले फ्लोर पर कोई भाग रहा है, वॉशरूम में कोई है, इन्हें प्रॉपर फील हो रहा था कि कोई एंटिटी है, पर क्या है, कौन है, लड़का है, लड़की है, वो सब कुछ नहीं पता चल रहा था। सुबह तक इन्हें नींद ही नहीं आई, 6-7 बजे आंख लगी होगी, 8-9 बजे फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, सबका ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज कर रखा था। आज फिर इन्हें घूमने जाना था। आज यूनिवर्सिटी के साइड में कोई एक और सेटअप था, कोई होगा कुछ पता नहीं म्यूजियम टाइप, वहाँ पर इन्हें लेके जाना था। यूनिवर्सिटी इन्होंने देख ली थी, लेक्चर्स कैसे होते हैं आगे जाके, मेरे ख्याल से शायद स्कूल का टाई अप रहा होगा उस यूनिवर्सिटी उन्होंने के होटल साथ। वालों को नहीं बताया कि ये सब हो रहा है, ये कुछ सब दिख किसी रहा को है, नहीं क्या है? बताया, किसी को भी नहीं बताया। तीसरी लड़की से सिर्फ इतना पूछा कि तेरे को रात को आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? वो बोली मेरी नींद तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इनके दिमाग में नेकलेस वाली चीज़ भी नहीं चल रही थी कि साला इससे कुछ हो सकता है। अगले दिन ये लोग गए और अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई सारी दुनिया अपने हिसाब से घूम रही है, लेकिन वो जो मेंशन था उसके दायरे में जैसे ही इन्होंने पैर रखा ना, दोनों लड़कियां अपने आप उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया उस तरफ। तीसरी लड़की कहीं और निकल गई, ये दोनों लड़कियां अंजलि और उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा उस मेंशन में चलना शुरू कर दिया। उसी कमरे में? उस कमरे में नहीं गए अभी, उस मेंशन में गए, धीरे धीरे चलने लगे। अंजलि ने बताया जब मैं मेंशन में घुसी तब मैं एकदम से सोच रही यार यहाँ क्या कर रहे हैं हम, और वो लड़की जो बगल में उसने नेकलेस पहना हुआ उसे तो होश ही नहीं है। अंदर चले गए, अब ये सोच रही है यार मैडम ने देख लिया होगा, टीचर्स ने देख लिया होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तीसरी लड़की तो हमारे साथ आई भी नहीं। इसने देखा इसकी जो दोस्त है ना वो सीधा उसी कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने, उस कमरे के पीछे पीछे, और ये पीछे आवाज़ मार रही है कनिका सुन ले, कनिका सुन ले, क्या हो गया, कनिका कहाँ जा रही है सुन ले। वो लड़की अपने आप आगे जाए जा रही है। भाई ये उसी कमरे में गई और वहाँ पे जाके एक पेंटिंग को देखने लगी। वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी जिस पे एक पूरी की पूरी औरत बनी हुई थी, ठीक है। इन्होंने उस टाइम पर नहीं देखा, और औरत पुराने कपड़ों में, जैसे पुरानी साड़ी होती है। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई हमारी ना 5 मिनट के लिए सांसें थम गई, हम ऐसे पेंटिंग को देख रहे थे, उसमें से सीधा एक औरत इनके सामने निकल के आ गई और इसकी दोस्त के पीछे भागने लगी। और पता क्या बोल रही कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मेरी मदद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मैं फंसी हुई हूँ। ये बोले अक्षय हमारी ऐसी हो गई, हमें कुछ नहीं ध्यान कौन आ गया कौन पीछे, इनने भागना शुरू करा। और इनके साथ पता क्या हो रहा है, ये भाग रहे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और सीढ़ियों से उतर के भी ये ऊपर ही हैं। अच्छा, वो हो गया, लूप में फंस गए, लूप में। कि नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है, नीचे उतर रहे हैं वहीं है। छलावा हो रहा है इनके साथ ऐसा हो गया कि इनके माइंड से कोई मैनिपुलेशन कर रहा है बुरी तरीके से। भाई तो पूरा भूल भुलैया वाला सीन लग रहा है, पुराना हवेली और फोटो और ये सब पूरा ही। इसलिए मैंने इसे तीसरे नंबर पर रखा था। ये नीचे उतर रहे हैं वहीं पहुंच रहे हैं, बार बार भाग रहे। कम से कम इनके साथ ये 20 मिनट तक चलता रहा। फिर ये एक जगह पे जाके खड़े हो गए, और वहाँ पर जब होता खड़े क्या हो गए, सांस ही फूल गई। वहाँ पे थोड़ी सांस लेने लगे। उसी स्पॉट पे आ गए दोबारा जहाँ से शुरू करते हैं। बस वहीं उसी मेंशन में उसी कमरे के सामने उतर के मेरे को जब मैंने सुना था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागे वागे कुछ नहीं है, इनके दिमाग में ही सब कुछ बना हुआ है, ये एक ही जगह पे खड़े होंगे, पड़े होंगे, कुछ होगा। तो क्या होता है, फिर वो औरत इनके सामने आती है और इन्हें बोलती है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हें नहीं हर्ट करने वाली, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तो पूछा गया कि क्या हुआ, इसने, अंजलि ने और उसकी दोस्त ने डरते डरते पूछा क्या हुआ आपके साथ। तो उस औरत ने बताया कि मेरे साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। और जैसे ही उस औरत ने नेकलेस देखा, वो भाई पागलों की तरह चिल्लाई, एकदम से इनकी तरफ झपट्टा मारा कि तूने मेरा नेकलेस कैसे पहना हुआ है। ये बोलते ही दोनों लड़कियां बेहोश हो गई, वहीं बेहोश हो गई। इन लड़कियों की जब आंख खुली ना, ये अपने होटल में थी, पूरे होटेलियर्स जितने भी थे सब ने घेर रखा था, सारी टीचर्स ने घेर रखा था, बस बच्चों को अपने अपने रूम में भेज रखा था। होटल का नाम भी है मेरे पास, लेकिन लड़की ने मना कर दिया कि आप मत बताना, इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि होटल वालों ने ही जब सब कुछ सस्पेंस खोला तो उन्होंने बोला ये किसी को मत बताना। जब वहाँ पर होटल वाले पहुँचे, सारे टीचर्स पहुँचे, इनको जगाया गया
तो इनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे वहाँ पे हमें औरत दिखी। पहले तो इन्हें खूब डांट पड़ी कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे, तुम्हें जाने के लिए मना करा था, ऐसी जगह पर क्यों गए, बाल भी खोल रखे हैं इन्होंने, मेंशन में जाके बाल भी खोल लिए रील बनाने के चक्कर में, परफ्यूम भी लगा रखा, छोटे कपड़े भी पहने हुए हैं। तो होटेलियर्स ने ही बताया कि एक्चुअली में उस मेंशन में हुआ क्या था। वहाँ पर पूरा एक परिवार रहता था, जो परिवार में इंसान था ना, उसका किसी से अफेयर चल रहा था और उसकी बीवी को पता चल गया था। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे घराने से थी और वो बहुत बन ठन के रहती थी, लेकिन जब उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उससे झगड़ा हो गया आपस में दोनों में। उस आदमी ने क्या करा, उस कमरे के अंदर उसे जला के मार दिया, अरे भाई साहब। जिस वजह से वो पूरी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। अब ये जो होटेलियर थे, इन्होंने साफ बताया कि ये पूरे रूल्स हमने इसीलिए ही बना रखे थे क्योंकि वो औरत जो है वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों की बॉडी में आ चुकी है। इसलिए जब वो घुस रहे थे होटल में तो गंगा जल छिड़का जा रहा था यस, उनके ऊपर। कि प्योरीफाई होके अंदर जाएं, इनके ऊपर कुछ होना है, ऐसा कुछ डले ना। अब हुआ क्या, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जैसी मेरी नज़र पड़ी ना दोस्त के ऊपर, वो नेकलेस गायब। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, वही मेंशन है, वही रूम है, नए लोग हैं और वो नेकलेस वहीं रखा हुआ है। अब ये चीज़ किसके साथ दोबारा होगी? मतलब ये हर बार हो रहा है। यस, और वो औरत आज भी इंसाफ मांग रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे हेल्प कर दो। तो होटेलियर ने मतलब ऐसे बाद में बात नहीं खुली कि उन्होंने कोशिश करी हो ये जगह फ्री हो जाए भूत भूत से? कोई देखो, जो एक टूरिज्म वाली जगह होती है ना, उसे ना ही छेड़ो तो अच्छा। भानगढ़ में कोशिश की होगी किसी ने कि पंडित बैठाए, तांत्रिक बैठाए, कुछ करवाएं? भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है जो पुराने कर्स होते हैं ना, ये टूटने इतने आसान नहीं होते। सही बात है। जो भानगढ़ की स्टोरी और मनोज जी ने जो बताया था, वो जिन छेड़ दिए थे, इतने पुराने थे। तो नए तांत्रिक जो पीढ़ी नहीं आ रही है, उन्हें उन मंत्रों के बारे में पता ही कहाँ है जो पहले के लोग जानते थे उस बारे में। और ये कितना टाइम पुरानी बात है कि उसको जला के मार दिया था? ये नहीं, इतना नहीं पता होगा, कुछ पता नहीं कितने साल होंगे, लेकिन वहाँ पर उन होटेलियर्स ने बताया कि ये लड़कियों के लिए रूल्स इसीलिए ही बनाए हुए हैं और उस प्रॉपर्टी में जाना बिल्कुल भी नहीं है सही। और वो रूम भी खोल दिया इन्होंने, सब कुछ कर दिया। अब जो चीज़ हुई वो हुई। बताओ यार, ये तो गलत ही चीज़ हो रही है। फिर मैंने जब अंजलि से बात की कॉल पे, तो मेरी बात नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा बड़ी एज की थी नहीं। और मैंने सच बताऊँ, ये रिकॉर्डिंग अभी कल रात को ही सुनी है क्योंकि मेरे को यहाँ के लिए कुछ नया लाना था। तो मैंने जब उससे मैसेज दिखा दूंगा, मैंने जब बात करी तो उसने ये बोला कि आप मैसेज में बात कर लो, मेरी फैमिली है। और इस इंसिडेंट के बाद तो साला वैसे कितने स्ट्रिक्टनेस और हो गई उन्होंने होगी। रील वील जो शूट करी थी कैमरा, वो हुई थी शूट प्रॉपर? वो हुई होगी, लेकिन मेरी कल रात को बात हुई यार 9:30 बजे, तो मैं कितनी क्या अगर आप करवा पाओ तो नेकलेस की फोटो वोटो कुछ इन्होंने ली हो रील रूल, मैं कोशिश पर करूंगा। हाँ उनकी आइडेंटिटी रिवील हो वही जाएगी बात है ना। उससे। तो फेस तो हम हाइड कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए, लेकिन वही बात है ना कि सिक्योरिटी पर्पज से कि होटल का कुछ हो जाएगा, बदनामी का, बच्चों की शक्ल आ जाएगी। अब कितनों को हम यकीन करेंगे, हम ये हाइड कर देंगे, वो हाइड कर देंगे, और कितने जने उसने बता दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे मैसेज दिखाऊंगा, मैं अगर नंबर छुपा के दिखाऊँ तो मैं दिखा सकता हूँ। रिकॉर्डिंग जो आई थी वो भी सुना सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। मैंने उससे ये पूछा था कि आर यू गाइज ओके ना, तो उसने ये लिखा कि मैं ठीक हूँ, बट मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है अभी भी, स्लीप पैरालिसिस की या फिर वो बुरे सपने आने की, वो उसने मैसेज में लिखा हुआ है। बट अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो आप लगा देना जो उसने भेज रखी है। रिकॉर्डिंग तो नहीं भाई, लेकिन अगर नेकलेस की फोटो होती तो वो अलग होता, बट कोई नहीं, अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही क्या। नेकलेस हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जो टाइटैनिक में था, वो ब्लू कलर का कुछ ऐसा रहा होगा यार, कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। नहीं तो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो ऐसे उठाएगा नहीं मेरे हिसाब से, कुछ भाई ज्यादा ही महंगा अट्रैक्टिव रहा होगा, होगा। महंगा सौदा होगा बहुत। हाँ, और लड़कियों ने उठाया तो भाई कुछ तो होगा ही। सही बात है भाई इस बार तो आप क्रेजी स्टॉक लाए हो यार स्टोरीज का। नेक्स्ट स्टोरी भी है कुछ? हाँ, एक और किस्सा है। बताओ भाई। इसमें वो वाला सीन है जहाँ पर एक इंसान जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान होता है तो कैसे किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो जो इंसान होता है वो किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे आज कोई एक लड़का है, लड़की है, उसे लग रहा है उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का सीन है या फिर कुछ भी ये जिन पिशाच वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सीधा इंटरनेट खोलेगा, ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेंट हो गया, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ऑनलाइन उतारे वाले हो गए, वशीकरण उतारा, ये जो खम्भों पे और फ्लाईओवर्स पे आपको पिलर्स पे लगे दिख जाएंगी 36 चीज़ें। तो इसमें हमारी सब्सक्राइबर है, हरियाणा से है, और हरियाणा से इतना ही काफ़ी है बताना क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था वो किस्सा।
तो इन्होंने बताया कि इनकी मम्मी के साथ ये सीन हुआ था 80s 90s में हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम पर, हरियाणा में आपको पता है ना, लाइट की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, घर में वॉशरूम हुआ नहीं करते थे। तो वहाँ पर ना इस तरीके से जाया जाता था कि सारी औरतें जो थी वो टाइम फिक्स रखती थी कि अगर सुबह 7 बजे जाएंगी तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, शाम को जाएंगी 6 बजे तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होता था अकेली फ्रेश होने जा रही है। शाम का टाइम था और जो इनकी मम्मी थी उन्होंने अपनी सासू माँ से बात की होगी कि मम्मी ऐसे ऐसे कुछ औरतें जा रही है तो मैं उनके साथ चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए। तो उसने भी बोल दिया हाँ बेटी चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चली गई उनके साथ फ्रेश होने के लिए। जब ये फ्रेश होकर वापस आ रही थी ना, तो इनकी अचानक से कमर पे एक मुक्का या कोहनी लगती है। किसकी लगती है, ये एकदम से दूसरी को बोलते अरे तूने मारी, हरियाणवी में बोलते ना मैंने तो ना मारी, बोलते तूने मारी होगी, वो भी बोलते मैंने ना मारी। अब कुछ वहाँ पर कुछ जो गांव की औरतें थोड़े गाली गलौज करती है कि भाई रोई तू ना मारी होगी, वो ऐसे करके वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये अपने घर पे आ जाती है। उस दिन के बाद जो उनकी मम्मी थी सब्सक्राइबर की, उनके हालात ही बदल जाते हैं। मतलब यूँ बताया जाता है कि उनकी मम्मी जब आती है ना उस रात, किसी से बात नहीं करती और सुन्न पड़ जाती है एकदम से। कोई काम की बोले कर दूंगी। और प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है 7वां महीना, और पेट में होती है यही जो बता रही है, यही जो बता रही है उस टाइम पेट में थी। अभी आई थिंक इनकी एज 38 है बताने वाली की। फिर तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। तो इन्होंने बताया कि मम्मी ऐसी हो गई थी। हस्बैंड की हरियाणा में कहाँ पति लोग सुनते हैं, तो उन्होंने साहब बताया कि मम्मी की इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मम्मी की ज़्यादा सुनते नहीं थे और इन सब चीज़ों को हवा नहीं दी जाती थी बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 7वां महीना चल रहा था, उन्होंने खाना बंद कर दिया। अब घर में ये सारी बातें होने लगी है, खाना नहीं खाएगी तो बच्चा जन्म कैसे लेगा, बच्चे की हेल्थ पे क्या लगेगा। 2 सिनेरियो होते थे, अपने आप से खाना मांगती नहीं थी और जब इन्हें खाना दिया जाता था तो रुकती नहीं थी। 12 रोटी दे दो, 15 रोटी दे दो, 18 रोटी दे दो, खा जाएंगी, बैक टू बैक खा जाएंगी। अब ये सारी घर में टेंशन चलने लगी कि यार कोई तो दिक्कत है। और सब्सक्राइबर की जो मम्मी है ना, वो अपनी सासू माँ से पता क्या बोलती है कि मम्मी मुझे ना रोने का बहुत मन कर रहा है, मेरा जी कर रहा है मैं रोऊँ, इतनी रोऊँ, सारा दर्द निकाल दूँ। क्यों, नींद नहीं आ रही, कुछ हो नहीं पा रहा, उठना बैठना नहीं हो पा रहा। और भाई उस टाइम पे ना इन सब चीज़ों को हवा बिल्कुल नहीं दिया जाता था। तो ये गांव के बंदे जो थे इन्हें पता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये होता था कि इग्नोर करो या उतर जाएगा अपने आप। इग्नोर करने का एक रीज़न होता था कि काम ना करने के ड्रामे कर रही होगी, काम नहीं करने होंगे, 7वां महीना चल रहा है, ये सोच रही बेड पे पड़ी रहूँ, सारा सामान बैठे बैठे मिल जाए। भाई ये चीज़ें चलती रहीं। उसकी मम्मी खूब रोया भी करती, अपने हस्बैंड को बताया करती। एक टाइम ऐसा आ गया, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना कि बस औरत पड़ी हुई है, डार्क सर्कल्स हैं, पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछ रहा। पानी के लिए पूछ लिया तो पानी अनलिमिटेड पी रही है, खाने के लिए पूछ लिया तो खाना बहुत खा रही है और अपने आप से कुछ बोल ही नहीं रही। भाई सारे इस फिक्र में पड़ गए कि यार ये तो दिक्कत वाली चीज़ होगी। तो इनकी जो सब्सक्राइबर की मम्मी थी, उनके पापा ने अपने गाँव में वो होते हैं ना रागनी वगैरह करवाते हैं, घर के बाहर जो होती है, वो करवा रखी थी। तो इनको बोला गया कि ये काम करो, आप थोड़ा घर पर घूम के आओ, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, बाहर निकलोगे। भाई 7वां महीना चल रहा था, जब ये अपने पापा के घर के सामने पहुंची ना, इनका पैर फिसल गया और ये पेट के बल गिरी। तो वहाँ जितने भी बुजुर्ग थे वो हुक्का हुक्का पी रहे थे, वो अचानक से उठ के भाग रहे, छोरी एकदम से गिर गई, क्या बात होगी। उठाया, उन्हें घर पे लेके गए, तो भगवान की दया से बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जब ये लेटी हुई थी तो अपनी मम्मी से तो कोई कुछ नहीं छुपाता, लड़की की मम्मी ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को कोई खा रहा है, मेरे को ऐसा दिखता है कोई छोटा सा कुछ जैसे 1.5 फुटिया होता है कोई छोटी एंटिटी मेरे पास, कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया जो भी छोटी सी एंटिटी है, वो रात को मेरे पास आती है और मेरे पैर खाती है, मेरे हाथ खाती है, मेरी कमर खाती है, मुझे नोचती है, मेरे गले पे खाती है और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, वहाँ मेरी कोई सुनता भी नहीं है। भाई उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि बच्ची के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। अब रात हुई तो ये सोचे कि देखते हैं क्या होगा। उस रात इनकी मम्मी ने बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मी खा रहा है, मम्मी खा रहा है, बचा ले, मम्मी खा रहा है, मम्मी इधर खा रहा है, मम्मी उधर खा रहा है, एक नहीं है मम्मी 10-10 खा रहे हैं, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, मम्मी खाने लग रहे हैं, बचा ले। भाई 7वां महीना, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। अब अपने घर चली गई तो दिक्कत इस चीज़ की, साला ससुराल में कोई मुद्दा ना बन जाए कि हमारे यहाँ पे आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो हवा नहीं दिया इस चीज़ को। ये अब अपनी बच्ची को दर्द में कैसे देखेंगे, वो तो ससुराल था।
ये चीज़ें उसके साथ बहुत बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या करा, सोचा कि झाड़ा वाड़ा लगवा लेते हैं। भाई लोग आते, झाड़ा लगाते, पैसे ले लेते, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रात को फिर वही सब कुछ होना शुरू हो जाए कि वही खा रहा है खा रहा है खा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मेरे को खाने आ रहा है। तो एक इंसान था, वो ना इनके घर पे कुछ लेने देने आया था, जैसे मिठाई विठाई देने आते कुछ होता है। तो वो एकदम से देखता है इसको, बोलता है इनकी मम्मी से कि जी दिक्कत है इसकी गैल, कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है, मतलब इसके साथ कोई दिक्कत है, इसके साथ कुछ ऊपरी दिक्कत है। तो वो बंदा था, उसको सॉल्यूशन पता था, उसने ऐसा बताया कि मैं जानता हूँ कैसे उतारना है। तो लड़की की मम्मी ने हाथ जोड़ ली कि बेटा तेरे हाथ पैर जोड़ रही, इसे ठीक कर दे, हमारी बच्ची 7वां महीना चल रहा है, ऐसे चलता रहा तो बच्चे की भी दिक्कत हो जाएगी और ससुराल वाले अपनाएंगे नहीं, ठीक है। इसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आऊँगा और कल सुबह सुबह आ जाऊँगा, मैं आज रात निकाल लो आप। भाई अब जब एंटिटीज़ को पता चल जाता है ना सुबह सॉल्यूशन होने वाला है, वो और ज़्यादा बिखर जाती है। रात को क्या हुआ, ये अपने खाट पे सो रही है और खाट पे से 15 मिनट में पलट के ज़मीन पे, और 7वां महीना चल रहा है, फिर आके खाट पे लेटी, फिर पलट के ज़मीन पे। कम से कम ऐसा 20-30 बार हुआ। और इसकी मम्मी वहाँ बैठ के देख रही है, पापा बैठ के देख रहे हैं कि ये सो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई धक्का दे के पलट रहा है और दिख कुछ नहीं रहा। और जैसी आँख खुले, मम्मी मम्मी खा रहा है, मम्मी फिर खा रहा है, मम्मी गले से खा लिया, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई ये लोग उस रात बहुत रोए कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब अगले दिन वो इंसान आया, उसने बोला मैं ठीक करूँगा। उसने देखा और एक कागज़ लिया, कागज़ में पता नहीं उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, वो भाषा थी जो समझ में नहीं आई, और इसको बोल दिया सब्सक्राइबर की मम्मी को कि इसे देखती रहियो जी, तेरे को इसको देखना, बस तू इसे देखती रहियो। उसकी मम्मी के हाथ में वो कागज़ पकड़ा दिया, और भाई उसने क्या करा, जो वो थी ना खाट, उसके बगल में ऐसे ऐसे करके उसने पता नहीं क्या रेखा सी बनाई। वहाँ पर वो लड़की उस टाइम के लिए शांत हो गई, और वो कागज़ जो था उसे देखती रही। वो जो इंसान था उसने बोल दिया अब थारी लड़की के कोई दिक्कत ना होगी, कुछ टाइम तक ये आराम से रहेगी, इतना मैं सॉल्यूशन और निकालूंगा, अभी से आराम करने दो। भाई वो लड़की दिन में तो सो गई, रात को वो अपनी खाट से उछल उछल के नीचे गिरे, वो आके लेटे और उछल उछल के गिरे पेट के बल, और उस लड़की के पापा देख रहे हैं और भाई बुरी तरीके से रो रहे हैं। अच्छा, वो रोक भी नहीं पा रहे अभी? रोक कैसे रोकेंगे, बीच में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या करे क्या ना करे। लड़की उछल उछल के गिर रही है, और बाप जो था ना वो था दबंग आदमी, पूरा दबंग आदमी। वो यूँ था कि बस मेरी लड़की को भी ठीक करने वाला मिल जाए, ठीक कर दे, अगर ठीक नहीं कराना तो साला मैं पूरा गांव सर पे उठा लूँगा। ठीक है भाई, बाप पूरा गुस्से में हो रखा है, रात भी निकल गई, सुबह गुस्से में गया उसके पास, क्या भाई तू क्या ठीक करके आया मेरी लड़की को, उसकी तो और हालत ख़राब होगी। तो वो आदमी आया उसके घर पे कि मैं देखूँ क्या बात होगी क्या नहीं होगी। उसे देख के पता क्या बोला मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा इनके, और वहाँ पे मुझे 45 दिन पूजा करनी पड़ेगी, 5.5 किलो तो घी, माता की चुन्नी, और पता नहीं कितने 5.5 किलो पतासे, ये मेरे को दिलवा दो, मैं तो ससुराल में पूजा करूँगा। इनके बापू ने बोला, जो पिताजी थे, कि भाई हाथ जोड़े, तेरे ससुराल में ड्रामे करने हैं क्या, तेरे को जो करना है तू यहाँ करना, वहाँ का नाम क्यों ले रहा है। तो ये बोला कि एक काम करता हूँ, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, मैं कर दूँगा इसे ठीक, मैं आज शाम को कुछ ना कुछ करता हूँ, पर इनको ना आपको थोड़ा मेरे को अकेला छोड़ना पड़ेगा इनके साथ। तो भाई बोले कि पता नहीं क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा, इसे आता भी है नहीं आता, कुछ गलत तो नहीं कर देगा। हरियाणा के तो होते दिमाग में 4 चीज़ें चलती है, बेटी की इज्जत है, गाँव में इज्जत है, इज्जत की बात हो रही है, और वैसे ही अब गाँव में ये चीज़ पता चल रही है यार, उस बच्ची के साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। ये फिर शाम को आया, इसने अपना वो वही कागज़ पे लिख के जी इस तरफ देखती रही हो, और मैं ठीक कर दूंगा तेरे को। और पेरेंट्स को बोल दिया कि एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपना काम करूँगा, करके इन्हें ठीक कर दूंगा। भाई जिस टाइम ये लेटी हुई थी, अचानक से पितर आ गए इसके अंदर, लड़की के कोई बहुत पूर्वज पितर होंगे, वो आ गए। ठीक है। और पितर जब आए ना, तो उस आदमी को सीधा बोल दिया हाँ तू ठीक करेगा, चल निकल यहाँ से, चला जाए यहाँ से। अब ये वो लड़की ही बात कर रही है, मतलब मम्मी लड़की के अंदर पितर आ गया, वो बोल रही है, जो सब्सक्राइबर की मम्मी है उसके अंदर पितर आ गया, और साफ साफ बोल दिया हाँ तू ठीक करेगा, निकल जाए यहाँ से। बहुत अच्छे से जानू तू कि क्या करना चाह रहा है, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या करना चाह रहा है तू। तो उसके पापा देखने लगे यार ये क्या बोलने लग रहे पितर, मतलब पहली बात तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पितर आ भी गए, क्योंकि उनकी उन्होंने आके अपना बताया मैं कौन हूँ क्या हूँ? अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया इसे निकालो यहाँ से, इसके
हाव भाव मुझे पता है क्या ठीक करेगा क्या ठीक नहीं करेगा, इसे निकाल दो। तो भाई उस टाइम पे उसके पापा ने बोल दिया कि चल कोई नहीं तू जा। मौसी जी आ रखी थी वहाँ पे, जो लड़की की मौसी थी वो आ रखी थी, या शायद भाई की बहन आ रखी थी, या पता नहीं मम्मी की बहन आ रखी थी, कोई तो आ रखा था, मौसी जी थी वहाँ पे। तो मौसी ने भी उस टाइम पूछना शुरू करा आप कौन हो। तो उसने बताया तुम मुझे जानते भी नहीं हो, इतना पुराना पितर हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम अपने घर में क्या करवा रहे हो, कितना बड़ा कांड करवा रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता अपनी बच्ची को तुमने कितने गलत इंसान को सौंप दिया। तो भाई ये पूरी रात तो इनके क्वेश्चन चले। अब हुआ क्या, वो जो आदमी ठीक करने आया था, पितरों ने बताया कि वो तो इतना हरामजादा इंसान है, तुम्हारी लड़की के साथ गलत करना चाह रहा है वो। और तुम्हारी लड़की के साथ तो सिर्फ ये था कि कुछ छोटी सी दिक्कत थी, उसने अपनी तरफ से पता नहीं कितने प्रेत और पता नहीं कितने भूत भेज दिए तुम्हारी लड़की के ऊपर। अरे भाई साहब, और क्या करा, वो जो उसने वो बनाया था ना चौकोर सा, बोला तुम्हारी लड़की के साथ बींद दियो, मतलब सारे प्रेत और सारे भूत तुम्हारी लड़की के साथ बांध दिए। तुम्हारी लड़की ऐसी कर दी कि वो मरेगी। बोला जितने भी बच्चे होंगे ना, अगर ये बच भी गई, बच्चों के होते ही मरेगी, तुम सारे के सारे देखना। तो ये जो मेरे पोते पोती है ना, कैसे भटकते घूमेंगे रोडों पे। भाई उसके बाप को ये चीज़ पता चली, उसने उठाई दराती और मारने निकल गया उस इंसान को। अब पूरे मोहल्ले में हो गया, रुक्का फैल गया। वो तो निकला उसको मारने के लिए, उसे भी पता चल गई जो करने आ रहा मारने आ था। रहा। हाँ, तो वो भागा। तो उसके गांव में कोई रिलेटिव थे, उसने पूछा कहाँ भागा जा रहा है। बोला मैं तो उसकी लड़की ऐसी फंसा दी, साली ना तो यहाँ की रही ना वहाँ की रही। उसने अपने इंटेंशन तो पता ही नहीं, लेकिन हवाबाजी में बोल गया उसकी लड़की का इलाज कर रहा था, ऐसी जगह फंसा दी, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, अब मरेगी, अच्छे से भुगतेगी। इसके इंटेंशन गलत थे कि मैं उसके साथ बेहोश करके कुछ करूँगा, ये है वो पितरों ने बता दी। ये मार निकले तो वो तो पार गया अपने, कहाँ गया, यूपी का था वो, हरियाणा की बात है। तो भटकते भटकते उस रिलेटिव के पास पहुँच गए। उस रिलेटिव से बोले कि अरे वो आया था क्या। तो भाई वो रिलेटिव थोड़ा दिल का साफ था, उसने बोला जी हमारा ही रिश्तेदार था वो, भाग गया वो, आपकी बात सुनी उसने। बोले कुछ बोल रहा था। बोला यूँ बोल के गया था आपकी लड़की उसने ऐसी सिचुएशन में फंसा दी, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। भाई वो बाप तो, उसका तो पारा ही हो गया। 2 मिनट के लिए इसके बाप ने सोचा इसी गर्दन उड़ा दूं मैं, ये भी तो रिलेटिव है उसका। तो बोला कि देखो जिनसे उन्होंने ये विद्या सीखी है वो मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु थे, मैं आपकी लड़की को आके देखता हूँ। अब फिर थोड़ा पारा शांत हुआ कि चलो कोई तो आके देख रहा है, कुछ कर रहा है। तो भाई ये आया शाम को, इसने देखा लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आते ही बता दिया यार वो तो बींद के चला गया। बोला उसने तो सारे प्रेत बांध दिया आपकी लड़की के साथ। अब बोले फिर क्या करें। बोले मैं क्रिया कर रहा हूँ, अगर सही होगी तो ठीक है। इसने क्या करा, उस टाइम पे वो होता ना लालटेन, रात को सारी लाइटें बंद करवा दी जो बची कुछ थी, एक लालटेन जला दिया। बोली जी इसको देखती रहे, इसको देखती रहे, मैं अपने आप क्रिया करूँगा, ठीक हो जाएगी। इसने क्रिया स्टार्ट करी, वो लालटेन को देख रही थी जिसके साथ दिक्कत हो रही थी। जितने भी भूत प्रेत थे भाई उन्होंने लड़की को साक्षात खाना शुरू कर दिया। वो फिर चिल्लाना शुरू कर दी जो लड़की थी, खा रहे हैं उसको। मतलब वही चुभना शुरू हो गया, वो खा रहे वो लड़के चिल्लाना शुरू करा, मम्मी आ गए, मम्मी खा रहे हैं, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले। अब ये देख रहे हैं, इनसे देखा नहीं जा रहा उस चीज़ को, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो लड़की जो लेटी हुई थी वो फिर खाट से वो नीचे गई सीधा एकदम से पेट के बल। भाई इसके बाप ने बोला तू छोड़ दे। बोला ऐसे ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। उसके जो पापा थे वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि भाई मेरी लड़की के साथ हो क्या रहा है। वो खाट पे से उठी और सीधा ज़मीन पे आके गिरी। तो उसके पापा ने बोल दिया रहने दे भाई, ऐसा ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुम्हारे पता नहीं गुरु ने तुम्हें सिखाया ही क्या है कि तुम इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। उसने पता क्या बोला कि चौधरी जी एक बात बताऊँ। बोले बता। बोले ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे से ठीक होगी ही नहीं, अगर इसे ठीक करवाना है हमारे गुरुजी के पास जाओ आप, जो यूपी वाले गुरुजी है वही ठीक करेंगे। यूपी वाले गुरुजी को कांटेक्ट करते, उससे पहले पितर आ गए। वही जो बुजुर्ग पितर थे वो आ गए। उन्होंने बोला ऐसा है, इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर उस आदमी ने घाल दिए, चौकी वोकी छोड़ दिए, प्रेत बांध दिए, पहले वो शरीर से निकालनी पड़ेगी। तो बोले अब क्या करें। अब इसके पापा तो भरोसा भी नहीं कर रहे थे उस चीज़ पे, क्या पता कोई एंटिटी बोल रही है अंदर से। तो मौसी जी जो थी उन्होंने बोला कि लाला नाम था, लाला थोड़ा शांत हो जा, एक बार सुन ले इसकी बात, क्या बोल रहे हैं, हमारे पितर हैं। तो उसने बोला कि एक काम करना, गांव की जो बाउंड्री है ना, रात को 12 बजे वहाँ लेके जाना। तो ये बोले कि लड़की की क्यों तुम खिल्ली उड़वा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो, सारा पूरे गांव में फेमस हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लड़की के साथ क्या दिक्कत है। बोला तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा मैं, इसे उस बाउंड्री पे लेके जाओ, बाउंड्री पे बैठाओ, मैं अपने आप ठीक करूँगा इसे,
अपने आप ठीक करूँगा। भाई इन्होंने वो उस टाइम पर गाड़ी वाड़ी हायर की होगी। जब एक बाउंड्री की तरफ जाने लगे ना, तो लड़की लेटी हुई थी, उसके अंदर वो पितर थे। तो वो बैठे बैठे बता रहे कि ओए ओए आगे तो बस आ रही है, थोड़ा देख के लियो। 2 मिनट बाद बस निकली वहाँ से। फिर एकदम से ओए ओए वो पुलिया बनी हुई है, थोड़ा कुदाई हो मत, लड़की के पेट में दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पुलिया आई, तो पेड़ आया, धीरे धीरे उन्होंने बताया, तो थोड़ा ट्रस्ट एक आने लगा कि भाई कोई जानवर हेल्प कर रहे हो नहीं था। genuinely। हाँ। अब जब वो बाउंड्री आई, तो बाउंड्री आती ही वहाँ पर जो पहले तो लोगों ने, जो और भी थे हेल्पर वेल्पर जो थे उनके साथ, उनके आगे पीछे के, उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया कि दादा हमारे घर में दिक्कत आ रही है, कब तक ठीक हो जाएगी। तो बोले कि तुम्हारी दिक्कत वो जो बालकों की आ रही है, तुम्हारे अगले साल में 2 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बताते चले वो जो भी पितर थे। तो भाई जैसे ही उस बाउंड्री पर पहुंचे ना, अब वो तो आराम से बैठे हुए थे कि पितर बता रहे, औरत खड़ी हुई और सीधा चलती गाड़ी से कूद गई और वो सीधा झाड़ियों में भागने लगी, झाड़ियों की तरफ। अब भाई एकदम से ये इसके बाप को आया गुस्सा, है इसकी यहाँ की, अभी तो ये बोल रहे थे यहाँ सॉल्यूशन के लिए लाए हैं। तो इन्होंने भाग के पकड़ा और बोले कि तू तो यूँ कह रहा था कि ये सॉल्यूशन, तू ये तो उठ के भाग लिया, अभी गाँव में पहुँच जाती, कोई देख लेता, बेइज्जती हो जाती है हमारी। तो बोले कि शांत हो जाओ, मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से लड़ रही हैं, मैं अकेला ही तो भला करना चाह रहा हूँ, सारे तो मेरे अगेंस्ट ही हैं। बोला एक काम करो, इसे बैठाओ। वहाँ वो औरत बैठाई, एक इधर से किसी ने पकड़ी, एक इधर से पकड़ी, पीछे एक आदमी ने पकड़ी पेट से। अब वहाँ पर जो पितर थे उन्होंने अपने मंत्र वंत्र शुरू करे, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जितने भी है बाण वगैरह शुरू करे, काली माता की आरती शुरू करी, बोलना शुरू करा, धक्का लगाया। और यूँ अंदर से आवाज़ आ रही, 2 आवाज़ आ रही। एक तरफ से पितर बोल रहे हैं कि ये छोरी कोई जाता दिखे तो बताइयो, तो दूसरी आवाज़ आ रही है, ना ना अभी तो कोई ना गया, मतलब कोई जाता दिखे तो मुझे बताइयो, निकले एकदम से तेरे अंदर से कोई एंटिटी तो मुझे बताइयो। लड़की बोली नहीं अभी नहीं निकला। एक कम से कम नहीं तो 1 घंटे तक वो करते रहे, अपनी पूरी पितर लगाते रहे। उसके बाद अचानक से कोई निकल के भागा, तो लड़की एकदम से बोली कि हाँ हाँ दिख गया, वो जा रहा है। कोई चीज़ निकली जो किसी और को नहीं दिखी और सीधा झाड़ियों की तरफ भागी। तो एकदम से जब ये चीज़ बोली तो भाई पापा को बहुत संतुष्टि हुई कि चलो भाई कोई चीज़ थी वो निकल के भाग गई। तो एकदम से पितर बोलते कि लड़की थोड़ी सी ठीक कर दी है, अब इसे घर ले जाओ, इसे आराम करने दो। भाई लड़की को घर ले गए, 1 हफ्ता बिल्कुल ठीक रही, 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद फिर उसके साथ दिक्कतें शुरू। अब बोले कि भाई यूपी वाले गुरुजी को बुलाओ। पितरों से पूछा कि क्या हुआ, ये करा क्या है। उसने पितर ने बता दी, भाई मैंने अपनी तरफ से निकाली थी, इसके साथ इतनी सारी चीज़ें बांध रखी है, मैं अकेला नहीं कर सकता, अकेला कितनों से लड़ूंगा मैं, इतने सारे प्रेत बांध रखे, इतनी सारी चीज़ें कर रखी है, एक एक करके मैं चीज़ें झेल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर भारी पड़ रही हैं। पितरों ने बोला एक काम करो, वो जो जिसकी बता रहे थे उसे लेके आओ, वो इंसान ठीक है और उसके पास है नॉलेज। भाई उसे बुलाया गया। अब वो आए ना यहाँ पे, वो बोले आप यूपी आओ। तो उस टाइम में 5,000 रुपये खर्चे आया था टोटल, और उस टाइम में 5,000 सोच लो कितने होते होंगे। इन्होंने ये वहाँ पे लेके पहुँचे यूपी वाले गुरुजी के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने पता चला कि मेरे शिष्य ने ऐसी हरकत करी, तो भाई खूब गालियाँ बकी, फिर आश्वासन दिया कि मैं ठीक करूँगा, कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू से ही मैं नहीं बता रहा था कम्युनिटी में, वो मौलाना थे जो उनके शिष्य थे वो मुस्लिम थे, तो जो मौलाना थे उन्होंने बोला आप दरगाह में लेके आओ इन्हें, मैं ठीक करूँगा। अब उन्होंने बोला कि एक काम करना, लड़की को लेटाओ और आप सब थोड़ा बैठो। तो उसके पापा को लगा, बोल रहे बाहर बैठो। बोले ना जी ना, लड़की ना हम अकेला को नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं मैं ये नहीं कह रहा, इसे अकेला छोड़ो, आप लोग बैठो, सारे यहीं बैठो जितने भी आए हो। भाई वहाँ बैठे। अब जब शुरू करा एक्सॉर्सिज्म, उसके अंदर से भाई एंटिटी बदल के आवाज़ें शुरू हो जाए, मल्टीपल। कभी पितर आ रहे हैं कि पकड़ ले इसे, पकड़ ले, निकाल दे इसे, निकाल दे, और वो एंटिटी आ जाए, नहीं जाऊँगा। कोई औरत आ जाए, नहीं जाऊँगी। कभी कोई चुड़ैल आ जाए, कभी कोई प्रेत आ जाए, कभी कोई जिन आ जाए, और वो पितर बोले कि ये सारे बींद रखे हैं, इन्हें निकाल दो। लगे हाथ होता ना, मल्टीपल आवाज़ें आ रही है उस औरत के अंदर से, भाई वो बैक टू बैक आवाज़ें आ रही है, निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो जो गुरुजी थे वो भाई उन्होंने सर पकड़ लिया अपना कि भाई ये तो बड़ा ही गंदा करके गया, जो भी करके गया। बड़ी मुश्किल से कर कुरा के पता नहीं कितनी एंटिटीज निकाल के, चल भाई तू जा, चल भाई तू वचन दे के जा, बैक टू बैक वचन लिए, चल भाई तू निकल। चुड़ैल निकाली, ये निकाला, वो निकाला, ऐसे कुछ निकाला, मांग भी रहे थे बदले में, सिर्फ वचन। सारे फंसे हुए थे ना, सारे बांध रखे थे। ऐसा नहीं था कि कोई टास्क दे रखा है, ये है कि भाई शमशान में कितनी एंटिटीज है, जाके इसमें फंस जाओ। सारी बांध दी उससे, एक एक करके निकाली, लेकिन वो औरत फिर भी फ्री नहीं हुई। आखिर में वो औरत इतनी ज़्यादा वीक हो गई,
वहीं पे उसने अपनी बॉडी छोड़ दी, बेहोश हो गई। अब सबके दिमाग में ये चल रहा है यार बच्चा है, पेट में बच्चा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। उसने बोला आज की तो प्रक्रिया होगी, 45-50 तो निकाल दिए, 45-50 कल निकालूंगा। 45-50 निकाल दिए 45-50 कल निकालूंगा। भाई साहब। भाई उसे लेके गए। अब वो खाना ना खाए, उसको खाना दे तो वो साला लेना। ये सारी चीज़ें चलते चलते 27-28 दिन हो गए। और 27-28 दिन रोज निकल रही है रोज, मतलब एंटिटी निकलते हुए नहीं, जब से ये सीन चलता आ रहा है। ओके। और वो खाना नहीं खा रही, बच्चा पेट में है। सबके दिक्कत यही हो रही है कि भाई बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत कहने वाली बात हो जाएगी कि अपने मायके में जाके देख क्या करके आई है। भाई अगले दिन फिर गुरुजी आए, फिर उन्होंने वही सब कुछ पूरी फैमिली के साथ, फैमिली के टेस्ट हुए, निकल रहे हैं आंसू, निकल रहे हैं, देख रहे हैं भाई लड़की बैक टू बैक पोजेशन और या एक्सोर्सिज्म निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। उसके पितर आए, पितरों ने बोला ये मुक्त नहीं हो पाएगी, साफ बता दिया मुक्त हो ही नहीं पाएगी। उस आदमी ने बींद रखी थी। बींद रखने का मतलब होता है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ बना दी कि आपके अंदर से कोई ना कोई एंटिटी तो फंसी ही रहेगी आपके अंदर, पूरी तरीके से आप मुक्त हो ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद भाई घर वाले बहुत परेशान हुए। गुरु ने बोला कि आपको नहीं बताना चाहिए था, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू अच्छा इंसान है, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुक्त नहीं हो पाएगी ऐसे अगर चलता रहा तो। उसके बाद भाई काफ़ी लंबी, कम से कम नहीं तो 6-7 दिन वो गुरुजी वहाँ पर लगे रहे, करते रहे। इधर से पितर उठा के फेंक रहे हैं, उधर से वो फेंक रहे हैं, कभी पितर उठा के फेंक रहे हैं, कभी वो उठा के फेंक रहे हैं। फाइनली एक दिन आया जब वो लड़की नॉर्मल हुई। 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी हुई, अपनी ये सब्सक्राइबर का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद अब क्या हुआ, उनके साथ ये दिक्कतें तो चल ही रही थी, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ थी, जो सब्सक्राइबर थी, वो पैदा हुई 4 किलो की। अच्छा हेल्दी बेबी हुआ एक। ये होने के बाद भाई फिर उनके साथ वो दिक्कतें चलती रही कि ना खाना ढंग से, ना पीना ढंग से, ये वो। लेकिन जो चीज़ थी कि इनके जो पितर थे वो हमेशा इनके साथ रहते थे। अब क्या होता था, जैसे अचानक से पितर आगे बैठे बैठे वो बताने लग रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो हमला हो रहा है, ये हमला हो रहा है, इसकी इतनी दही तोड़ रखी है, इसके साथ ये हो रहा है। अब भाई गांव वाले भी देखते कि पितर आ रखे हैं तो गांव वाले ही पहुंच जाते कि हमारा बता दो ऐसे कैसे होगा, थोड़ा ठीक कैसे हो जाएगा। तो वो बताते करते थे, लेकिन फिर ये भी बोल रखी थी कि ज़्यादा लोगों को बताना मत कि मैं ऐसे आता हूँ, नहीं तो यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, फिर तांत्रिक क्रिया करेंगे, कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक दिन क्या हुआ, सारी चीज़ें तो चल ही रही थी भाई, एक कोई इंसान होगा, उस इंसान ने क्या करा, देख लिया कि इनका पितर इनके ऊपर आ रखा है और वो बता रहा है लोगों को, 2-4 जने जो बैठे हुए हैं, उसने उस पितर का मजाक बना दिया। उसके घर में आके बुला रहा है, डोंग कर रहा है, कुछ ना आ रखा है इस औरत के ऊपर, यूँ ही करने लग रही है। भाई वो पितर थोड़ा सा फील कर गए इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि भाई मेरा खूब मजाक बना दिया, तुम में से कोई कुछ बोला नहीं, अब मैं इसके अंदर नहीं आऊँगा। भाई वो 10 साल के लिए गायब, पितर जो थे वो 10 साल के लिए गायब। और 10 साल में जो इनकी हालत हुई, इन्होंने बताया मम्मी की जो हालत हुई, मम्मी का सारा वो वापस लौट के आ गए वही दिन, वही सारी एंटिटीज, वही सब कुछ, पूरी तरीके से पोजेशन, पूरा घर में हंगामा बचा हुआ, आ गए दोबारा, सारे धीरे धीरे फिर वही कंट्रोल करना शुरू, वही सारी चीज़ें जो सॉल्व करी थी सिर्फ एक मजाक उड़ाने के चक्कर में, सारी चीज़ें उसी तरीके से हो गई। इसके पापा ने ट्रैक्टर लिया था, जो सब्सक्राइबर है, घर के आगे से ट्रैक्टर चोरी हो गया। दूसरा ट्रैक्टर लिया साला, वो भी चोरी हो गया। तीसरा ट्रैक्टर किसी के पास खड़ा करा था, उसका तो चोरी हुआ, साथ में बगल वाले का भी चोरी हो गया। 22 लाख रुपए उस टाइम ये कर्जे में चले गए थे, अपनी सारी ज़मीन बेचनी पड़ गई। और जो मम्मी जी थी वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हमारे पितरों हमारी रक्षा करो, हमारा इतना लॉस हो रहा है। 10 साल बाद वो पितर सामने आए, तो इन्होंने बोला कि जब हम लूट लिए तब आप सामने आए हो, क्यों नहीं आए थे? तो पितरों ने साफ बोल दिया, और ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी है कि मैं आ जाता, पर तेरा पति दारू इतना पीता है, ये जिस घर में दारू चलेगी उसमें मैं कैसे आ जाऊँगा? वो तो मैं इसलिए आ गया कि तेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अगर बच्चे भी ऐसे होते तो मैं नहीं आता। उसके बाद इन्होंने बताया भाई हालत धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई, हमारी चीज़ें जो चोरी हुई थी उसका पैसा हमें मिलना शुरू हुआ, पितर आने के बाद हमारी हालत सुधरनी शुरू हुई। लेकिन अभी तक ऐसा है आज के टाइम में, जब से अब तक, कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। जो पितर हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, पितर उनके अंदर आते हैं तो जैसे बच्चे को दूध पिलाना होता है
तो पितर खुद बोल देते कि बेटा तू दूध पिला ले, मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। वॉशरूम जाना होता है तो बेटा कर ले, मैं मुंह फेर के खड़ा हूँ। बिल्कुल रिस्पेक्टेड पितर। आए नहीं आने का रीज़न सिर्फ ये था कि उनके बारे में उल्टा बोला गया था, लेकिन आज भी एंटिटीज़ आती हैं, उन्हें उसी तरीके से परेशान करती है और पितर उस चीज़ को निकाल रहे हैं आज भी। और पितरों ने ही बचाया हुआ है एक तरीके से। यहाँ पितर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे भाई। वो गुरुजी भी काम नहीं आए। गुरुजी ने तो एक टाइम पे अपना फिर जितना से हो नहीं गए सकता उनके था, पास, फिर से नहीं गए वो गुरुजी के पास। अब उन्होंने इस चीज़ को ढाल लिया कि पितर ही बचाएंगे। वो डेली निकालते हैं एंटिटीज़ अपने अंदर से, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने साफ बोल दिया कि अक्षय भाई प्लीज़ लोकेशन के बारे में मत बताना, नहीं भीड़ लग जाएगी पूछने वालों की। लेकिन ये है कि मम्मी की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहती है। जब भी वो हमें कुछ पूछना होता है, मतलब सब्सक्राइबर को कुछ पूछना होता है, तो वो बोलती है ना कि एक बार दादा को बुला लो। तो पता है कैसे आते हैं, एकदम से हिचकी आनी शुरू हो जाएगी, 6 हिचकी अचानक से आ गए, 10 हिचकी अचानक से आ गए। तो उनसे तभी पूछा जाता है कि जब उन्होंने खाना नहीं खाया होता, वरना उनको वॉमिटिंग हो जाती है। कभी भी कोई दिक्कत होती है, जो सब्सक्राइबर है उसने बताया कि कोई दिक्कत होती है, मेरे पास खुद ही फ़ोन आ जाता है कि ये वाला काम मत करियो, दादा बोल रहे हैं कि दिक्कत होगी। कोई दादा के अगेंस्ट जाकर रिश्ता कर लिया कि किसी लड़की की शादी होने वाली थी, घर में बोला इससे मत करना, भाई डाइवोर्स हुआ। जो पितर ने बोला उसी तरीके से हुआ। यहाँ से इतनी बड़ी सीख मिलती है कि भाई किसी गलत इंसान के हाथ फंस मत जाना, नहीं तो भाई सोचो सही बात उसके इंटेंशन थे क्या। भाई यार ये तो गलत ही सीन है। सही बात है वैसे, किसी गलत, और भाई बहुत लोग हैं जो मजबूरी का फायदा उठाना भी चाहते हैं, पर लोगों को समझ नहीं आता जाए किस इसमें भाई तरह। समझ नहीं आता ना कि कौन बंदा सही में हेल्प करना चाह रहा है, कौन बंदा फेक कर रहा है। ये और समझ में भी नहीं आजकल आता। ढोंगी लोग ज्यादा है भाई, ज्यादा तादाद हो गई है इन सब की। भाई ढोंगी इंसान जो है वो पैसे से लूटते हैं, लेकिन इंटेंशन सोचो कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि साला इसका इस तरीके से फायदा उठाऊंगा ना, यहाँ का छोड़ूंगा ना वहाँ का छोड़ूंगा। भाई क्या जल्लाद आदमी था सोचो। फिर वो हत्या नहीं आया ना, वो फिर नहीं बन आया, गया। गायब है वो, गायब हो गया। बताओ। चलो भाई अक्षय भाई, मज़ा आ गया। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। क्रेजी था ये एपिसोड और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच अगेन। एंड जनता से कहेंगे भाई अक्षय भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, गोल बटन यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है। अक्षय भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। हमारे भाई बहुत मेहनत से बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। हॉरर जो फैंस हैं हॉरर जॉनरा के, उनके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहता है। तो जाके हमारे भाई को सपोर्ट दिखाओ, प्यार दो। और बस हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन अपना भी ध्यान रखें, किसी गलत हाथों में मत फंसें, किसी अंधविश्वास में ना फंसें। और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय बाय।